जी जी जी। अभिषेक जी, आपके ये 3 प्रश्न आपने भेजे हैं, मैं उसका पहले जनरल दे दूं एक 2-3 मिनट में। पहला, हम्म, हम्म, ये माँ बाप का मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग, जागो जागो हम्म, जागो 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 जागो, हम्म, और ब्लॉक अडॉप्शन एंड अडाप्टेशन प्रोग्रामर है ये। इसकी हम्म, पृष्ठभूमि समझ ले। भारत सरकार ही नहीं, विश्व की जो सरकार है, और फिर जिला परिषद है, राज्य सरकार है, ये चल रही टुकड़े टुकड़े में। जैसे भारत सरकार में लगभग 600 ज्वाइंट सेक्रेटरीज है, और लगभग 110 सेक्रेटरीज है। ये अलग 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 डिपार्टमेंट चलाते हैं। और इनमें सबसे बड़ी कमी है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम का एरिया है, क्योंकि ईगो है, हर एक की दुकान है, हर एक का सोच है, हर एक का कार्य बंटवारा है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसी उसी टुकड़े की लाइन में नीचे तक चलना है। तो इसके लिए जो समन्वय, इसीलिए 7I6P5 आप ध्यान रखिए। तेरा पहला पॉइंट ये है कि जो सरकार की, या इवन जो ये अपना बैंकिंग की, बैंकिंग जहां जहां गवर्नेंस का इशू है, बैंकों का हो, या सरकारी डिपार्टमेंट्स का हो, या सरकार का खुद का हो, ये टुकड़े टुकड़े में ऊपर से नीचे तक आते हैं, इसलिए कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसीलिए पूरी वर्ल्ड बॉडीज, पूरी भारत सरकार की बॉडीज, सब टुकड़े 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 में काम कर रहे हैं। एक बोल रहा है दूध पिलाओ, दूसरा बोल रहा है दूध बंद करवाओ। एक बोल रहा है शाकाहार बढ़ाओ, दूसरा बोल रहा है मांसाहार बढ़ाओ। एक बोल रहा है आयात बीफ का नहीं होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं बीफ का आयात बढ़ाओ फॉरेन। तो बहुत से काम कॉन्ट्राडिक्शन वाले चल रहे हैं, और इनको रोकना इसलिए भी संभव नहीं है कि मंत्रालय आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो विभाग बांटे हुए हैं। मंत्री है, तो फिर डिप्टी मिनिस्टर है, तो फिर उसकी भी सेक्रेटरी है, फिर पूरी फौज है जो गांव में जाते जाते। अब आप देखेंगे उत्तराखंड में पटवारी अलग है, और वो ग्राम विकास अधिकारी अलग है, लेखपाल अलग है। और ये गांव, एक गांव का ही ले ले तो दो दो मालिक है, एक रेवेन्यू वाला मॉडल मालिक, और दूसरा पंचायत राज वाला मॉडल मालिक। एक ही गांव, एक ही प्रधान, एक ही सब कुछ, मगर मालिक। फिर उसमें तीन आता है वन पंचायत वाला, वो अलग मालिक। उसके बाद में कोऑपरेटिव का, इसका उसका। बोलने के लिए बीडीओ के अंडर में है सब ये, लेकिन सब अपने अपने आप में इंडिपेंडेंट मालिक वाले। ये प्रॉब्लम है जिसको सरकारी ढंग से तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए उसको डाल दिया अपन ने प्रति ब्लॉक 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, या प्रति गांव कम से कम 3-4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट गांव वाले मिलके अलग 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 जो प्रोग्राम्स है, उन प्रोग्राम्स को धंधे के प्रोग्राम में लाएंगे। इसलिए ये मास अवेयरनेस कि भाई सरकार जैसी है वैसी है, जागो 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 जागो, अपना भला करो, और संवेदनशील प्रशासन वगैरह वगैरह को ध्यान में रखकर ये माँ बनता है। और फिर बनता है ब्लॉक एडॉप्शन एंड एडाप्टेशन प्रोग्रामर। अब ये जो गांव वाला हो, विलेज का प्रोग्रामर, या ब्लॉक का प्रोग्रामर, ये दो अपने कटिंग एज लेवल है, ब्लॉक और गांव। अब वो गांव का जब प्लान करता है तो अलग 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 लिखता है। गांव में 29 विषय है, जैसे 2-3 और भी है जो उसमें नहीं है, मगर 29 इस संविधान ने दिए है। अब ये 29 विषयों को, इसमें बैकवर्ड, फॉरवर्ड, और सर्वे, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, गोडाउन, क्लस्टर, मार्केटिंग, पैकेजिंग, सारी की सारी छूट छूटती है एक सर्कुलर इकोनॉमी में। और इसलिए जो उद्यमी होता है, बिजनेसमैन जो होता है, अब देखिए छोटा भी बिजनेसमैन जो होगा, तो छोटा भी बिजनेसमैन है तो वो बनाता भी है, पकाता भी है, बेचता भी है, हिसाब भी रखता है। पर चूंकि अपना ध्यान पूरा विलेज एंड स्मॉल अंतरप्राइजेस पर है, गांव में स्मॉल एंड विलेज अंतरप्राइजेस, तो पॉइंट ये है, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए उसको अपन ने लिया है आपका ब्लॉक एडॉप्शन, विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ मनी। अब कोऑपरेटिव के माध्यम से क्यों? कोऑपरेटिव आपको सब मालूम है, अभी कोऑपरेटिव में सारा आ जाता है। कोऑपरेटिव में बिजनेस प्लान है, कोऑपरेटिव में फंडिंग, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, सर्वे, वाइबिलिटी, एक्सपोर्ट, पैकेजिंग सब आ जाता है। तो एक मेरा मतलब गांव को बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में उद्यमिता बढ़ाकर ग्राम स्वराज को ले जाने में, जो पहली बार के जो 29 विषय है, उसके बाद आता है और भी विषय जो नहीं है।
अब इनको लेकर जाना है ग्रांट रिबेट सब्सिडी से हटाकर, क्योंकि ग्रांट रिबेट सब्सिडी ने करंट तोड़ दिए पूरे दुनिया की, ये ऊपर से आ रहा है। और इसीलिए इसको अपन ले रहे अपवादियों से सीखो, जिन्होंने बगैर ग्रांट रिबेट सब्सिडी लिए हुए उसमें सब कुछ कर दिया। इसका क्लासिक एग्जांपल बहुत सारे हैं, बहुत सारे आए हैं। क्लासिक वही है हमारे जैसे डीआईजी चमोली, जंगली जी, आपको हर फील्ड में मिलेंगे अपवादी मॉडल। तो ये तो हो गया उसका जनरल पृष्ठभूमि, जो समझना बहुत जरूरी है प्रोग्रामर जो करने जा रहा है। दूसरा, इसका सबका आधार है वेबिनार से करना, क्योंकि अपन कह रहे लोकल प्लान, जिन्होंने कर दिया उनसे सीखो। मार्केटिंग उसकी बहुत बड़ी कड़ी है। मार्केटिंग केवल प्रोडक्ट्स का ही नहीं है, पूरी समस्या को भी बेचना, उसका पैकेजिंग भी है, उसके लिए लॉबिंग भी है, पॉलिटिक्स भी है, सारी चीजें उसमें आती है। लड़ाई है, लड़ाई। क्यों जो बड़े बड़े उद्योगपति है क्यों पूरे विश्व में पॉपुलर है? तो जम के पैसा देते चुनाव को, जन के लॉबी करते हैं, जन के पैसा देते हैं, जन में सुविधाएं देते हैं। पूरा मीडिया, मेडिकल वाले जितने हैं डॉक्टर वॉक्टर सब बिके हुए हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस का खर्चा हो। तो बहरहाल 2 पॉइंट मैंने जनरली बोला। अब इसको जरा आप एक बार और सुन लीजिए, फिर अपन आते हैं तीसरे पॉइंट पर, ऑपरेशनलाइजेशन की दिक्कत। मैं अभी उस पर आता हूँ, ठीक? जरा ये दो एक बार और सुन लीजिए, सुनिए। हम्म, 2 मिनट के बाद में मैं आपको फिर से इसी पर ज्वाइन करता हूँ तीसरा पॉइंट के लिए। हम्म। हाँ जी, आगे बढ़े। ना ना, नॉट, जी जी, आगे बढ़िए। आगे बढ़े अभी। जी। ये दो हो गई इसकी जनरल पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, हम्म। ठीक। अब आते हैं अपन इसको उतारे कैसे और गति कैसे आए। हम्म। पहला पॉइंट, ये प्रोग्राम चूंकि ग्रांट रिबेट सब्सिडी को राह नहीं देख रहा है। जैसे कल वो पटवार साहब आए थे, मैंने पूछा था एक सवाल, तो वो बोले सीएसआर का फंड। अरे भाई, सीएसआर का फंड हो चाहे गवर्नमेंट का फंड हो, दोनों लेना सरल नहीं है। इसलिए अपन इसको केवल उद्यमिता, और वो भी जामवंत मिशन के अंतर्गत लर्न अपना, ये जिन्होंने कर दी उनसे सीखो। तो अपन बात कर रहे हैं 6,000 या 7,000 ब्लॉक। ब्लॉक इसलिए पकड़ा है कि ब्लॉक के नीचे गांव है और ऊपर जिला है। जिले में आईएएस आईपीएस वगैरह बैठे हैं, तो कोई भी काम करना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि असंवेदनशील व्यवस्था है। और विशेषकर जो ग्रांट बांट रहे हैं, वो तो सबके सब टेढ़ा मुंह बना के बैठे हुए। अगर आप पैसा नहीं भी मांग रहे, तो भी उनका बर्ताव आप देख लीजिए। सरकार यानी एक ऐसा हो गया है, तो जो जैसा है वैसा है, अपन उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब अपन ले रहे हैं सबसे पहला कदम, जिन्होंने गांव में या ब्लॉक में अपवादी काम कर दिया उनसे सीखो। ये इसलिए कि इससे गति आएगी।
और डिजिटल के युग में जैसे अब मैंने एक ब्लॉक लिया, मैंने बोला था जैसे कोई भी एक ब्लॉक ले लिया, पहले एक ब्लॉक, उस ब्लॉक में मान लो 30-40 गांव होंगे। अब 30-40 गांव में सबके सब एक साथ में नहीं आएंगे, तो जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको रुचि होगी, जिसको कुछ करने की खुजली होगी, वो आगे आएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम उस ब्लॉक के अपवादियों को पहले अभिनंदन कर रहे हैं कि भाई आपके ब्लॉक में ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रांट नहीं लिया, रिबेट नहीं लिया, सब्सिडी नहीं लिया, और वो गाय गोबर का धंधा, गाय का धंधा, बायोगैस का धंधा, नर्सरी का मैं क्यों बार बार उदाहरण दे रहा हूँ, आपको मालूम है, इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं। हमारा पहला टारगेट है कि जो अपवाद है उनको अभिनंदन करो, ऊपर उठाओ, उनसे चर्चा कराओ, उससे मानसिकता बनेगी, और जो लोग ग्रांट के चक्कर में घूम रहे हैं वो चुप हो जाएंगे। भाई अगर इसने कर दिया तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो पहला कदम है बड़े पैमाने में अपवाद, अपवाद, अपवाद। और अपवाद के मापदंड है, इन्होंने ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं ली, इन्होंने इकोनॉमिक या सोशल इकोनॉमिक या जो भी एक्टिविटी की है वो मार्केट ड्रिवन की है, अपने पैसे से की है, अपने उद्यमिता से की है, अपने छोटे से सोच से की है। ये उसके मोटे मापदंड है अपवाद के ढूंढने के, मिल जाएंगे। उसके बाद आता है अपवादियों के बाद थोड़ी मानसिकता जब बन गई लोगों की कि अरे भाई अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब आता है उसको सिंगल विंडो देना कि गांव, अब ये गांव वाला कौन है? गांव वाला हो सकता है प्रधान हो, हारा हुआ हो, पढ़ा लिखा हो, प्राइवेट स्कूल वाला हो, प्राइवेट डेयरी वाला हो, बैंकिंग क्लार्क हो, या जिनको बंदी तनख्वाह नहीं मिल रही है, छोटा मोटा उद्यमी है, ये प्राइवेट स्कूल वाला बहुत कर सकता है। मंदिर वाला पंडित जी खाली बैठा हुआ है 2-4 घंटे में अपने भगवान का पूछया, बाकी सोने के बजाय गांव की सेवा हो जाए। सेवा मेवा ये उसका आधार है। अब आपने अपवादियों को ढूंढ लिया, इसके लिए कोई सर्वे फर्वे नहीं करना है, केवल वेबिनार में डालना है कि वे हम अपने गांव के अपवाद, अपने जाति में, अपने गांव में, अपने पहचान वालों में, अपने परिवार में अपवाद, 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 ये बड़ा शब्द अब में अपवाद में वो है साम्यवाद से ऊपर है। साम्यवाद क्या है? चोरी है, भ्रष्टाचार है, लूट है, जिसको नौकरी मिल गई वो कट जाता है, और लाभ के अलावा कोई बात नहीं सोचता, स्वार्थी भयंकर हो गए हैं। ये अपवाद यानी जो साम्यवाद से अलग है। ये आप अपवाद है, मैं अपवाद हूँ। और भी अपवाद इस ग्रुप में भी होंगे, मैं सबको जानता नहीं, मगर मुझे लगा 2-3 तो मैं अपवाद ही बोल सकता हूँ। चतुर्वेदी जी अपवाद लगते हैं, वैद्य जी, उसके बाद में हमारे सोनी जी अपवाद लगते हैं, और होंगे। अब वो ढूंढना पड़ेगा भाई अपने में कौन कौन अपवाद है। अपवाद ये है कि वो बिजनेस प्लान अपना अपने पैसे से, अपने संसाधनों से, अपनी सोच से, अपने दिमाग से काम कर रहा है, ये अपवाद है। अब आता है दूसरा, गांव का प्लानिंग। 29 विषय आपके पास में है, संविधान ने दिया है, इसलिए है ग्राम समाज की सलाहकार सेवा। अब ये सलाहकार, एक है ग्राम सभा, दूसरा है प्राइवेट उद्यमी। ग्राम सभा को जोड़ने से अपने पास में एक जो संवैधानिक अधिकार है गांव सभा को, इसलिए अपना उस पर जोर है, ग्राम सभा को सलाहकार सेवा। अलग अलग विषय में जो जो खाली पड़ा है, तालाब है, नर्सरी है, दूध का धंधा है, एक्सपोर्ट है, गोडाउन है, वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें ग्राम सभा जुड़ जाए तो अच्छा है। यहाँ पर भी अभी सरकार से पैसा मांगने की बात नहीं हो रही। जहां सरकार से पैसा मांगना शुरू किया, वहां बीडीओ, एडीओ, डीडीओ, सीडीओ सारे खड़े हो जाएंगे, बोले भाई हम सेवा करेंगे। वो सेवा इसलिए कि ग्रांट है, ग्रांट नहीं हो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप चाहे जो करते रहो। और असली उद्यमी चाहता है भैया मुझे ये सरकार इसे माफ कर दो, और वो सरकारी आता है केवल ग्रांट के लिए या लूटने के लिए, कोई परमिट देना है, नो लाइसेंस देना है, ये है वो है। तो मैंने, क्योंकि आज सरकारी विभाग यानी शोषण का विभाग ये हो गया है, जितना सरलीकरण हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्राम सभा को भी बहुत पावर मिली तो ग्राम सभा भी तो शोषण का ही अड्डा है। तो करे क्या? तो करे ये है कि भाई सरकार से हम कुछ नहीं मांग रहे, हम बोल रहे हैं हमको धंधा करने दो। अब तीसरा पॉइंट, अब मैं 2 पॉइंट और बोल के फिर अपन प्रश्न लेंगे। गति लाने के लिए पूरा दुनिया और पूरा भारत लगभग गांव गांव में डिजिटलाइज हो गया है, बच्चे बच्चे के पास में मोबाइल हाथ में है। अब इस हथियार को, मैं इसको हथियार बोलता हूँ, इस हथियार को इस्तेमाल करना है स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वरोजगार, स्वतंत्रता, लोकलाइजेशन, मार्केटिंग, ये सारी चीजों के लिए। तो जैसे हमने बोला कि अब हमको गांव का 3 करोड़ का प्लान बनाना है, तो कितने विषय है? 29, चलो 30 ले लो। एक विषय में कितने आए? 10 लाख। मैं मोटा मोटा ले रहा हूं। तो 10 लाख में क्या करना है आपको? 10 लाख में होता है जैसे गुरुकुल खोलना है, नर्सरी खोलना है, तालाब बनाना है,
ग्रामोद्योग करना है आपको, इसमें एक्सपोर्ट में जाना है, कोल्ड स्टोरेज बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी है। अब ये गांव वालों के साथ बैठकर, गांव वाले ने ही, इसको हम बोलते हैं VIIP, विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर, ये गांव का ही है। कौन हो सकता है? ये हो सकता है CSC वाला, यानी जिनको बंधी तनख्वाह नहीं मिल रही, मगर जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं उद्यमिता से, सेवा से, लोगों से मिलने से। मीडिया, हमारा जो पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन है, किस लिए? संतों से समृद्धि, गायों से वृद्धि, चलो गांव की और निराशा छोड़ो, जड़ से जुड़ो, किस लिए? ये लोग ऑलरेडी जन से जुड़े हुए हैं। पत्रकार हर एक की उसको नस नस मालूम है। संत वाला हो, रिटायर्ड आदमी खाली बैठे गप मारते रहे इधर उधर, ये मानसिकता बन जाए, ये पाद मैप आ जाता है, मोटिवेशन, अल्टरनेटिव्स एंड प्लान ऑफ एक्शन। ये जो हमारे जिला या ब्लॉक लेने वाले वॉलेंटियर्स है, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, एक चुनाव MLA के, इसमें मेरे ख्याल से अगर सामान्य हो तो 2-3 ब्लॉक्स आएंगे। हो सकता है कहीं में एक ही ब्लॉक आए, कहीं में 4 ब्लॉक आ जाए, वो आबादी के हिसाब से। अगर ये जो एस्पिरेंट है MLA बनने का, MP बनने का, प्रधान बनने का, वो अपने गांव को ठान ले, वैसे भी उनको जानना पड़ता ही है, ही हैज टू अंडरस्टैंड। तो उसको अब वो सोशियो इकोनॉमिक पैकेज में ले रहा है कोऑपरेटिव के साथ। अब कोऑपरेटिव में फंड अवेलेबल है, कोऑपरेटिव में सिंगल विंडो भारत सरकार ने बोल दिया है, कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज हो गई है, ये सब आपको मालूम है। यानी हालात ऐसे बने हैं पिछले 10 सालों में, चाहे वो डिजिटलाइजेशन की वजह हो, अर्बनाइजेशन की वजह हो, CSC के नाम का वजह हो, FPO हो, कोऑपरेटिव के आदेश हो, लोग उब गए हो, कोरोना के बाद वापिस जा, यानी एक साथ में कई घटनाएं ऐसी घट गई है कि अब ग्राम स्वराज, स्वावलंबन, स्वाभिमान, वार्ड को मजबूत करो, अपना भविष्य खुद बनाओ, अत्तोदीप भव, 100% पारदर्शिता, 100% करप्शन फ्री। इसीलिए 10% चार्जेस डाला कि भैया मुंह मत मारी, जरूरत तेरे को अगर 2 करोड़ का गांव का प्लान बनाना है तो 10% की कॉस्टिंग उसी प्लान में डाली गई है। तो अब तू अपने गांव के लिए जो भी वाइबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो, उसका मार्केटिंग प्लान बना। सिंगल विंडो में है, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और महिलाओं को, युवाओं को उसमें ज्यादा है। अब यहां तक कहीं पर भी ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे कोई सरकारी आएगा या होशियार NGO आएगा, वो पहले घुसे रह जाएगा, अरे साहब बायोगैस में इतनी सब्सिडी है, उसमें FPO में 80% सब्सिडी है, यानी पूरी वो हवा निकाल देगा। इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ ग्रांट की बात अभी मत करो। अगर किसी विभाग को ग्रांट देनी है, नर्सरी में हो, दूध में हो, गाय में हो, मार्केटिंग में हो, तो भैया तू आके हमारे काम को दे दे, लेकिन दौड़ा नहीं। और तेरे को अच्छा काम चाहिए तो तू लाके दे, क्योंकि सरकारी आदमी इससे बहुत डरता है। जिनको थोड़ी वो शर्म होगी, तो वो दिखाना चाहते हैं कि भाई कुछ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, तो वो इनको पकड़ के लाकर देंगे पैसा कि भैया ये ले लो, मेरे नाम से डाल देना कि मैंने ये काम कराया। और चूंकि व्यवस्था में कोई चिंता नहीं कर रहा है, क्योंकि सब सिस्टम करप्ट है, तो जब सारा ही करप्शन है तो कौन किसको पूछे? तो सब कागज के आंकड़े भर रहे हैं, और इतना बर्बादी हो रही है, बर्बादी। ये मोटा मोटा है। अब लास्ट में मैं पॉइंट इसके बाद बोलूंगा, इस अभियान के सफलता के मापदंड क्या होंगे, इसमें जो व्यवस्था में ग्रांट रिबेट सब्सिडी घुस गया है, उसका उत्तर क्या देंगे? मेरे ख्याल से इसका उत्तर इस विश्लेषण में आ गया है। अब एक ही है कि इसकी गति और कैसे बढ़े, और रोडों को कैसे रिड्रेसल कैसा किया जाए, वो अपन बात करते हैं। पहले अब आप इसको एक बार सुन लिया हो ध्यान से, तो इस पर जरा चर्चा कर लीजिए, पहले इस पर सवाल कर लीजिए। जी। देखिए, मैंने सुन लिया ये तो, आपने पहले भी इस पे बताया था। जो प्रॉब्लम है वो वही है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, लोगों के पर्सनल एजेंडे हैं और पर्सनल ईगो है। ये मतलब सेक्रेटरी लेवल पे ही प्रॉब्लम नहीं है, ये आम जनता और अपवादी लेवल पे भी यही दिक्कत आ रही है। क्योंकि अभी तक जितने भी 200-300 लोगों से इंटरेक्शन हुआ, 400 लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो मेरा मोटा मोटा यही ऑब्जर्वेशन है कि ईगो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और लोगों के जो व्यक्तिगत एजेंडा है वो उनको जुड़ने नहीं देते। तो ये सेक्रेटरी लेवल नहीं, ये तो जन जन चलो लेवल मैं पे आ एक गए। मिनट बोलूं इसमें, एक मिनट जी बोलूं।
जी आपने जो बोला ना, ये मानव की समस्या वाला प्रॉब्लम है, और जी हमारे जी भारत में हिंदू में विशेषकर ये जी और जी भयंकर है, क्योंकि हर एक ज्ञानी है, हर एक के पास ज्ञान 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 भरा पड़ा है, जी और जी यही सुनने की यही आदत नहीं है। तो वो यही उसका समस्या आ एक रही ही है। हाँ, नहीं हो तो समस्या ही अपनी अपॉर्चुनिटी है ना, मैं ये तो बोल रहा हूँ बार बार। हम्म, इसीलिए उसको बांध दो ब्लॉक में या गांव में, हम्म, उसको बांध दो स्वार्थ और शुभ लाभ के साथ, उसको हम्म, बांध दो, उसको कुछ करने की महत्वाकांक्षा है, पानी की महत्वाकांक्षा उसके साथ, उसको हम्म, बांध दो कि तुम्हारे एरिया पे पहले तुमने जो भी काम किए, क्या एक भी काम से स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वरोजगार, स्वतंत्रता बढ़ी है? तो पहले हम्म, इसको बांधना जरूरी है, क्योंकि उसका ईगो हो, हम्म, घमंड हो, पाखंड हो, ये वही मार पाएगा, दूसरा नहीं मार पाएगा। और मारने के लिए अब समय आ गया है पारदर्शिता वाला। अब उदाहरण ले लो, गोपाल, हम्म, गोपाल राय, मैं इसको हम्म, कई साल से जानता हूँ, 20 साल हो गए होंगे। हम्म, एक एक्टिविस्ट करके अपन ने कई इसको आरटीआई के प्रश्न दिलवाए थे, उस वक्त मैंने इसको 1,500 रुपया या 1,000 रुपया प्रति प्रश्न दिलवाया। हाँ, 10 तो मेरे ख्याल से मैंने ही दिलवाए होंगे। इस हम्म, बार मैंने उसको बोला, अब देख, क्योंकि तेरा धंधा क्या है, तेरी एक्सपर्टाइज क्या है, आरटीआई। अब तू हम्म, चुनाव लड़ना चाहता है, इसलिए उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। वो अमेठी का जब ये चुनाव लड़ा था, मैं खास गया था, हम्म, और मैंने उसको देखा, एक तो इंटरव्यू किया था, वो रिकॉर्डेड हम्म, अभी भी मिल गया था मुझे कहीं, तो भी वो इंटरव्यू जो एक हम्म, 5 मिनट का हुआ था, और उसमें मैंने हम्म, कागज में लिख कर दिया था, क्योंकि मालूम था, अब 20 साल पहले की बात है, आप सोच लो। तो हम्म, मैंने उसको बोला था, 20 से भी ज्यादा हो गया होगा, मैंने हम्म, उसको बोला था कि देख गोपाल, तू जवान है, तेरे में जोश है, उमंग है, तू होशियार है, तू लिखता बहुत बढ़िया है, तू खटिक हम्म, समाज से आया है, तू अपना स्वाट कर, और तेरे को चुनाव लड़ना है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन तू लुटेरा मॉडल में जाएगा या शुभ लाभी स्वार्थी मॉडल में जाएगा? हम्म, देखिए, बेसिकली अभी सभी लुटेरे मॉडल में है कि कुछ भी हो जाए, जल्दी से मिल जाए, और उसका बहाना वो ये देता है कि पद नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपका ये हम्म, जो भाई जी अपने पंचायत वाले जो है, शर्मा जी, हम्म, रणवीर जी, वो भी हम्म, उसमें कल कोई आपको बोल रहा था कि देख भाई, ना पैसे की कमी है ना वोट की कमी है, मैं दोनों तेरे को खूब दे दूंगा। आपने हम्म, कहा वाह 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 वाह, अब तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई है, 4 दिन पहले हम्म, कहीं तो मैं सुन रहा था, और मैं हम्म, हंस रहा था, हम्म, हंस रहा था। मेरे मेरे मैं अगर होता आपकी जगह, मैं सीधा पूछा, जी बताइए भाई साहब, आपको कहाँ से लड़ना है, क्या लड़ना है, कितना आपका हम्म, बजट है, अब आप मेरे पे छोड़िए, मैं जैसा करवाऊंगा, आपका आधे पाजिले में काम करवाऊंगा, आप खर्चा नहीं करेंगे, अगर आप हार गए तो उसका 50% मैं वापस कर दूंगा, लेकिन आपका हम्म, मैं पूरा करूंगा। कैसी रणनीति बनाऊंगा मैं, क्योंकि अब हमारा आधार ये है कि लोगों की भागीदारी हमको मानना चाहिए, कि पीपल्स प्लान मूवमेंट है, और कोई उपाय नहीं है। और हम्म, लोगों में भी महिलाएं और युवाओं, क्योंकि बुढ़े जो खर्राट है, वो तो फिर हम्म, बोलेंगे भाई क्या लाए हो, कितना पैसा तुम्हारा बजट है, चुनाव का बगैर बगैर बजट के हो सकता है क्या? इसलिए क्या ऐसे लोग चुनाव में जीतकर आए हैं, जिन्होंने खर्चा नहीं किया, वो हमारे हम्म, गुरु हो गए। तो ये जो निर्विरोध आए हो, मैं क्यों बार 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 बोल रहा हूँ, वो इसका उत्तर ये है कि निर्विरोध जो आए हैं, हम्म, अब उन गांव वालों को हम भड़काए कि देखो भाई, इसने न तो तुमको दारू पिलाया, न इसने कोई खर्चा किया, और न तुमने हम्म, इससे कुछ लिया, अब तुम इससे अपने गांव का काम करवाओ, और 10% कंसल्टेंसी चार्जेस है। अब हम्म, चाहे ये ले ले, गांव वाला ले ले, पटवारी ले ले, नर्सरी वाला ले ले, मछली वाला ले ले, जो ले ले, लेकिन हम्म, धंधा बढ़ाओ। अब 20 लाख ने, मैं तो कहूंगा एक एक गांव का 5-5 करोड़ का प्लान बनाओ, जी, और वो उसको क्या लेने दो। ये जिला परिषद की जो लेडी आई है, एक जिले की, हम्म, कौन सा तो भी जिला है, उसको हम्म, अगर हम मिलकर, अब देखिए अभी हम बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला ना आपकी चल रही है, ना मेरी चल रही है, ना भगवान की चल रही है, ना कृष्ण की चल रही है। हम्म, मोदी जी बोले गलतफहमी में, तो गलतफहमी में बोले जमीन पे आजा, दिखाई दे रहे को क्या हो रहा है। इसमें हम्म, आपका जो दुबे है ना, गाजीपुर वाला, उसके जी वीडियो जी देखिए, इसमें जी उपाध्याय जी की वीडियो देखिए, ये सारे दिखा रहे हैं कि सरकार बोल रही है ये साला जमीन पे हो रहा है, ये गड्ढे भरे पड़े, आपको मालूम है, मुझे मालूम है। मेरा पॉइंट ये है, हमारा मिशन है असरकारी और असरकारी स्वाभिमानी सलाहकार सेवा। हम कह रहे हैं गांव को, वार्ड को हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको जिनको कुछ करने की तड़प है। जैसे बंदे मातरम आता है एक लड़का, हम्म, वो उसका नाम है सुदर्शन सूर्या, हम्म, वो आजकल उसने मुझे सुझाव दिया, उसको मैंने अभी कल ही एक 10,000 रुपया भेजा, वो बोला नहीं नहीं नहीं, मतलब बेटा देख, तेरे बच्चे हैं, तेरे को ये, तेरे को फंड रेज करना है, और तेरे को 10,000 से 50,000 का काम मेरा लिए करना है। तो कमल टावरी की मार्केटिंग शाला, ये शाला वो शाला, लेकिन वो गांव का है, उसको अभी एक्सपोजर नहीं है, आप ऑलरेडी पके पकाए हो, तो आपकी गति बहुत ज्यादा बढ़ेगी, उसकी कम बढ़ेगी, क्योंकि उसकी अभी पकड़ नहीं है ना, एक्सपीरियंस नहीं है, और फिर नौकरी में है, आपका ही फुल टाइम काम है।
बहरहाल बोलने का पॉइंट, इसमें गति आएगी अगर हम क्लियर हो जाएंगे। अगर ये 40 लोग क्लियर हो गए, अगर ये 40 लोग क्लियर हो गए, केवल पहले अपने गांव का प्लानिंग करें 15 दिन, अपने गांव का। प्रश्नावली सब दी हुई है, क्या है खाली पड़ा, क्या बाहर जा रहा है, कौन दमदार है, आपके यहाँ पे क्या क्या कच्चा माल है, क्या पक्का हो सकता है। और इसके लिए जिन्होंने कर दिया, मैं गौरव गुप्ता को क्यों मानता हूँ, ओझा हम्म को क्यों मानता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों सुसेरे ज्ञान पाठ के पढ़े। गौरव के पास जाओ तो बतला देता इतनी सब्सिडी, इतनी सब्सिडी, इतनी सब्सिडी। मैंने उसको डांटा। अब वो उसका दुकान जो लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, वो बोल हम्म रहा है कि साहब वो तो कम हो गया मेरा बिजनेस। हम्म मैंने उसको बोला था लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट। तो उसने 15 लाख खर्चा कर दिया, बड़े गर्व से बोला सरकार से पैसा नहीं लिया। ठीक है, हम्म 15 लाख खर्चा किया, खाना खिलाया, हुआ क्या? उसके बाद उसका 4 महीने में धंधा आधा हो गया है। हम्म ये उड़ाऊ प्रवृत्ति है। तो अपना काम है लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट, इसीलिए हम चाहते हैं जिसने कर दिया उसे सीखो। लोकल में आपको सब मिलेंगे। तो गति आएगी जब हमको क्लैरिटी, ब्रेविटी और इफिशिएंट स्पीड। ये इफिशिएंट स्पीड जो गति आप बोल रही है, ये अपने आप नहीं आएगी, ये आएगी सबसे पहले भैया प्रश्न कर, प्रश्न कर, प्रश्न कर, प्रश्न कर, समझ समझ, जमीन पे जा, लोगों के साथ बैठ, वार्ड में ढूंढ, बोलो क्या क्या खाली पड़ा है। फिर हमारा वाईपी सिंह से सुन, नर्सरी मेंस एसोसिएशन। फिर उसका ठाकुर से सुन, अच्छी स्कूल कैसे चलाए। फिर जंगली से सुन, ऐसे। और चमोली के यहाँ ट्रेन, अभी मैंने जो बोला ना, जो ये 1,500 पर डे वाला, आप चाहे, ये 3 दिन का मिनिमम है, 4,500 वाला। अपने को ये तुरंत करना चाहिए, क्योंकि वहां बैठ के जब हम देखेंगे ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये फिर उसके प्रयोग जिसने किए, फिर मैं जब उसमें जोड़ूंगा उसकी वाइफ के बच्चे, तो 3 दिन में इनका दिमाग खुल जाएगा। ये वर्धा में नीलियम में बैठकर तो जो है वो भी जाएगा, क्योंकि वही प्रवीणा बहन, वही भाविनी बहन, और वही दादा भाषण 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 भाषण, बाकी आपको सब मालूम है क्या हुआ। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम पद की तलाश में तो जरूर है, एमपी, एमएलए, जिला परिषद बन जाए, बिल्कुल ठीक बात है, कोई बुराई नहीं। और ये बार बार एक बोलता रहता है कि सामाजिक बंधन। अरे भाई, समाज तो खुद ही सुतरा कोड़ में है। अपने अभी एक एक का हिसाब ले, मैंने एक तो 2-3 का केवल लिया। एक तो आपका वो टिकमगढ़ वाले शर्मा जी, बातचीत वगैरह हुई, लेकिन बाद में आपको घटना क्या हुई, बीमार पड़ गए। दूसरा वाला अपने सोनी जी, 87 ईयर्स, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कर सकता है। तीसरा आपका है वो जो ये नालंगी जी। लेकिन नालंगी जी को थोड़ा बांधना पड़ेगा, क्योंकि नालंगी जी अपने में बहुत व्यस्त है। उसके बाद में नालंगी जी के बाद अपना ये चतुर्वेदी जी, उनको हम्म स्वास्थ्य से थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा, वो अभी उसमें अटके पड़े हैं। हर एक का अपना अपना दायरे में वो अटक गया है, जैसे गोपाल कहीं अटक गया। ये होलिस्टिक वाला जो शब्द है, समग्रवादी, इसके लिए पहले उसको खूब क्लियर 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 क्लियर। और इसीलिए मैं ब्लैक बोर्ड रखता हूँ। मैं बोलता हूँ लिख, पॉइंट लिख। मैंने बनाए हुए पॉइंट्स, अगर जमा तो मैं आज दिखाऊंगा वो ब्लैक उसके व्हाइट बोर्ड पे। मेरा आपको भी जी अनुरोध है, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा था कि भाई 2 घंटा बहुत ज्यादा है, रिपीटिशन बहुत है। इवन आपके अभी आप सुनना, अभी आपने जो बोला ना, तो उसमें हम्म कितना डुप्लीकेशन हुआ है आपके खुद के इसमें। हम्म इसीलिए पॉइंटेड जब होगा कि 5 मिनट में खत्म करना है, तो आपको फटफट 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 अपनी बात करना पड़ेगा, तो रिपीटिशन का स्कोप मर जाएगा। आज अधिकतर आदमी वही रिपीट करते हैं, क्यों? अरे भाई उसको आधा घंटा दिया हुआ है। अरे भाई आधा घंटा तो ठीक है, लेकिन अगर 10 मिनट में निपटा देता है तो कोई परहेज है क्या? फिर फिर हर मीटिंग के सफलता के मापदंड, वही जो अपन बात कर रहे थे, निकला क्या? अब निकला क्या? निकला ये कि सबसे पहले अपवादों का अभिनंदन हो गया। दूसरा, इस गांव में क्या क्या संभावना है, ब्लॉक में, गांव में। तीसरा, इस संभावनाओं को धंधे में कैसे कन्वर्ट करें। चौथा, क्या इसमें रोडे है। पांचवा, इस पर कोई पुराने प्रयास हुए क्या। कई जगह कई रोड बार बार बनती रहती है, गांव वालों को सब मालूम है। एक रोड पे 3-3 डिपार्टमेंट काम करते हैं, सबको मालूम है। पेड़ लगाने वाला, पानी वाला, खोदने वाला, क्योंकि हमारा डीएनए आज लूटने वाला है। और कोई किसी को पूछता है तो उसको दबा देता है। क्यों? व्यवस्था में ऑनेस्टी और उसके लिए अभी मांग नहीं है। लास्ट वाला पॉइंट में बोल गति के इसमें सीधी सीधी बात है। आज शुद्धता की मांग है, शुद्ध वकील, शुद्ध डॉक्टर, शुद्ध लेखपाल, शुद्ध पटवारी, शुद्ध खाना, शुद्ध पीना, शुद्ध जमीन, शुद्ध दूध।
शुद्ध नहीं मिल रहा है। सबको मालूम हो गया कैंसर बीमारी, डॉक्टर ये वकील सबने क्योंकि चूस लिया ना। पिछले 30-40 साल में खुद झेल चुका हूँ वर्धा में। तो जी। जब क्योंकि तंग हो गए हैं लोग, इसलिए जो मैंने बोला था हरियाणा की मीटिंग है किसकी मीटिंग थी, एक सवाल मैंने किया कांगड़ा वाले में, हिमाचल वाले में। मैंने एक ही मिनट बोला था मैं, बोला ये बताओ भाई, एक मास्टर जी आया था, बोला रिटायर हो रहा हम्म। हूँ 18 महीने बाद और फिर लड़ना चाह रहा हूँ। अब तक तो मास्टर करके लूटा और अब वो इसमें आ रहा है क्योंकि उसको लगा अपने पास पैसा है। मेरा पॉइंट ये है, अगर हम्म। आपको हम्म। वास्तव में हम्म। परिवर्तन चाहिए तो पहले आप कुछ हम्म। कटु स्वीकार लीजिए हम्म। कि परिवर्तन इस वक्त इसलिए सरल हो रहा है, अच्छी लीडरशिप की इसलिए तलाश है कि लोग वर्तमान के सबसे उब गए, सबसे उब गए सब। पहले कम्युनिस्ट वाले बहुत डेडिकेटेड थे, हमारे सरजू पांडे, जी। हमारे वर्धा से एक एमपी था कम्युनिस्ट पार्टी वाला। हम्म। मेरी किताब है होलिस्टिक डेवलपमेंट वाली, उसमें मैंने एमपी लैर का दौरा किया था यूएनडीपी के लिए। किताब हम्म। है वो कहीं हुई। उस वक्त 1-1 करोड़ मिलता था इनको, अब 5-5 करोड़ मिलता है, मांग 10-10 करोड़ की हो रही है अभी। हम्म। तो उसमें मैंने देखा था कि जो वेस्ट बंगाल वगैरह वाले जो कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी थे, तो बिल्कुल हम्म। पैजामा चप्पल जमीन से जुड़े हुए थे। और ये हम्म। हमारे यूपी वाले वगैरह वगैरह जो बड़े हाई फाई वाले, ऊंचा 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 ऊंचा। तो हम्म। परिवर्तक के लिए जड़ से जुड़ना होगा। कई लोग नाटक करते हैं, क्या वास्तव में दिल से है? मेरे ख्याल से इसमें सोनी की बहुत अच्छी पकड़ है। इसने वर्धा में देखा, ये 4 बजे उठता था, ये साफ सफाई करता था, ये है। तो वहां से कुछ इसने अपवाद पकड़े होंगे, अगर अपन उनके साथ दिल खोल के खुली बात करें तो गति देने वाले। इसलिए बोलता हूँ अपना जिला लो। अब क्या मैंने सोनी को क्या बोला कि आपका जिला ले लो, तो वो बोला नहीं 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 मेरा जिला नहीं, वो महाराष्ट्र में एक जिला है, वहां बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। कई कारण है, हर एक के लिए अपने जिले में काम करना बहुत मुश्किल होता है। गांधी हम्म। जी भी गुजरात छोड़कर वर्धा क्यों आ गया? क्योंकि वहां गुजराती भाइयों ने बोला होगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, महात्मा गांधी उधर से आया, बहुत बड़ा काम करेगा अभी यहाँ, तो वो वर्धा चला गया। तो अपने से दूसरी जगह जाना, कार्य 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 करने में उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है, सर काम करना सरल हो जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अपना लेना चाहिए, लेकिन अपना लो अपवादियों से सीखने के लिए, और काम करो अपने से दूर वाले में, क्योंकि वहां आपकी स्वीकार्यता हुई। अब टीकमगढ़ मैं क्यों बोला था, मैं जो बोल रहा हूँ ना, एक काम मुश्किल है, मगर अभी मुश्किल काम का एक टाइम आ गया है क्योंकि सरल काम सारे फेल हो गए। तो आपका गति लाने का यही है कि मास परिवर्तन की नेतृत्वशाला का ट्रेनिंग शुरू करें। उनको नाम चाहिए, पद चाहिए, पैसा चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, प्रधान चाहिए, जो भी हो। अब हम फोकस उत्तराखंड में तो करें कम से कम, निर्विराद जो आए हैं निर्विरोध, ये पका पकाया प्लेटफॉर्म है, यानी प्लेन उड़ाने का ये प्लेटफॉर्म आपको टेक ऑफ के लिए मिल गया। अब इसको लेकर फिर देखो कहाँ कहाँ ये माहौल अब फैल सकता है आंधी की तरह। यहाँ आएगा जो जो प्रोग्राम चले पहले, अन्ना हजारे और ये और वो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आप सब जानते हो। अब आप एक ही बोलो सबको, एक मेरा अनुरोध है कि भाई पॉइंट ब्रीफ में बोलो, और क्या बोला उसको सुनो। इसलिए आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बहुत अच्छा है। हर एक को बोला कि कल आपने जो जो बोला वो एक बार आप ठीक से सुनिए, उसमें डुप्लीकेशन है क्या, उसमें आपका योगदान क्या होगा, ये है क्या, उसमें होना चाहिए, करना चाहिए, दिखना चाहिए, सरकार ने करना चाहिए, इससे ज्यादा है क्या, इसमें ये है क्या कि मैं पद में आऊंगा तब मैं करूंगा, कहीं ये आया है कि मैं वर्तमान में ये कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया है। इसलिए मैंने आपको बोला था यार, विश्व गुरु की भाग 2 वाली बनाने की बात याद है आपको? जी। 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 जी उसका वो उद्देश्य मैं। क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य बड़ा साफ है कि विश्व गुरु का भाग 1 में प्रश्नावली के माध्यम से हमने एक 40-50 पन्ने में एक आउटलाइन दी थी। अब हम्म। आप उसको अपने नजर से देखो, प्रश्न है ना, प्रश्न 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 प्रश्न, और उसके बाद आपका जो अल्टरनेटिव प्लान हो उसमें आप डालो। हम्म। ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, अरे आप डालो ना। अब क्या है, भाषण दे देंगे, मगर इस छोटी सी मैं क्यों उसकी जिद कर रहा हूं कि भैया वो हमारा प्लेटफॉर्म बन जाएगा और मेरा भी एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसीलिए अपन ने इतने यूट्यूब में डाले हैं, सबको बोलते भैया रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कर, क्योंकि उसको ध्यान से अगर उसकी इच्छा हो और उसकी नियति गड़बड़ है, इसलिए वो 3 शब्द भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि हमारी नियत ही अगर धंधा बढ़ाने की नहीं बल्कि अपने लिए पद ढूंढने की, इसका नाम है मोटिवेशन। नियत का मतलब है मोटिवेशन, फिर वैसी अपनी हम्म। नीति बनती है।
और नीति वैसी बनेगी तो नियति अपनी बनेगी, डेस्टिनेशन। आज जितना भी गड़बड़ हो रहा है, चाहे मोदी जी हो, हम्म, चाहे वो जो हो, अपेक्षित लाभ अगर नहीं निकल रहा है, परिणाम नहीं निकल रहा है, आरएसएस ले लो, बीजेपी ले लो, हिंदू ले लो, गौशाला में ले लो, तो इसलिए नहीं निकल रहा है कि कहीं ना कहीं नियत में खोट, इसलिए वो नाटक कर रहा है, इसलिए वो झाड़ू लगा रहा है। उसकी नियत अगर ठीक होगी तो वैसी ही नियत, और जिसने बोला मुझे पद के लिए करना है, तो भैया भी करना, जो तू पद के लिए करेगा। तो फिर वही आ जाता, अरे नहीं साहब ऐसा नहीं, पद के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम दिखाएंगे ना कितने लोग बगैर पद के काम कर रहे हैं। तो ये दिमाग से कुछ भ्रांतियां उड़ना भी बहुत जरूरी है। जी, मैं और कुछ हाँ, कुछ बोलिए बोलिए। बातें बोल रहा हूँ। देखिए क्या है कि ये सारी बातें जो आपने बताई ये तो कई बार बात हो चुकी है। अभी मैं आगे की बात कर रहा था। आगे की बात ये थी कि जो मेरे टाइम फ्रेम है वो ये है कि हमको 3 साल में करना था। 3 साल में से 4 महीने होने को हैं लगभग, मतलब 2 साल 8 महीने और 8 दिन बचे हुए हैं। तो अब ये 2 साल 8 महीने में जब हम इसको रिवर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको अगर सिस्टमेटिक करना है तो हमें हर दिन 9 से 10 ब्लॉक नए ऑनबोर्ड करने होंगे। वहाँ पे टीमें बनानी पड़ेंगी और 30 ब्लॉक वार्ड आएंगे, म्यूनिसिपल वार्ड 30। क्योंकि हम 11वीं और 12वीं दोनों अनुसूची की बात कर रहे हैं और होलिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो ये एक मोटा मोटा कैलकुलेशन आता है। फिर दूसरा ये आता है कि इतने बड़े क्षेत्रफल के लिए अगर हम कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो फिर इसके लिए कितने लोगों के, कितने अपवादियों जिन्हें हम ट्रेनर बोलेंगे उनकी आवश्यकता होगी। उसमें मतलब नेशनल लेवल के भी चाहिए होंगे, स्टेट लेवल के भी चाहिए होंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी चाहिए होंगे। एक पूरी चेन तैयार होगी। और ये सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज बोथ वे में किया जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अपवादी जो होता है, अगर आप थोड़ा सा उसका बिहेवियरल पैटर्न देखें तो वो एक डिफरेंट मिट्टी का बना होता है, जिसे आउटलेयर्स के कैटेगरी में हम डालते हैं। वो हर आदमी नहीं होता है। जो आम जनता होती है उसको तो उंगली पकड़ के बच्चे की तरह चलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स बनने के लिए आते हैं उनमें थोड़ा सा जुझारूपन होता है। और ये जो हमारा आईयूपीसी का प्रोग्राम है जिसको हम लोग पिछले 4 5 6 साल से इसको खड़ा करने के प्रयास में लगे हुए हैं और जिसके लिए हमने होलिस्टिक पॉलिटिकल एडवाइजरी और लीडरशिप का वो प्रोग्राम तैयार किया, वो आ, हमें उसको रोड पे उतार के, और ये जो पूरे देश में जो आपने कैलकुलेट की है कि 1.5 से 3 करोड़ लोग लीडरशिप के लिए बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, उनके माध्यम से ही उतारा जा सकता है। बाकी और जनता जो है उसके साथ जुड़ेगी, लेकिन लीडरशिप देने के लिए जो वो 1.5 करोड़ जिनको हम मान रहे हैं उसमें से 20 25 लाख लोग जो होंगे वही काबिल होंगे। बाकी और किसी के अंदर काबिलियत है नहीं या इस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में एक पार्ट है मैनेजमेंट का, कि ये जो डे टू डे ऑपरेशन है, इतना सारा जो चर्चा हो रही है, इतने सारे जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको जमीन पे उतारना है, ये डिस्कशन तक होता तो ठीक है, डिस्कशन होता रहेगा, हर रोज मीटिंग होती रहेगी। लेकिन हो नहीं पा रहा है, ऐसा ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो हमने देख लिए, गैप देख लिए कि ये इसको पूरा एक सेट सिस्टम में लाना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि अ, ये जो हमारे ये भाई साहब हैं, ये इनको बोला जाए कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव वो करेंगे, ये जो हमारे डीजीपी साहब हैं। तो डीजीपी साहब के अंदर की क्या एस्पिरेशन है और क्या वो चाहते हैं, वो उन्होंने मुझे कई बार फोन करके बताई। वो दिन में 2 बार फोन करते हैं, ऐसे ही वो मध्य प्रदेश वाला दिन में 2 बार फोन करता है कि वो जो डीजीपी है गुप्ता। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है, सबके एस्पिरेशन और महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हैं कि वो अपने को अन्ना हजारे से कम में सेटल नहीं करना चाहते। वो कहीं ना कहीं वो इतनी बड़े उन्होंने गोल्स और टारगेट बना रखे हैं कि वो थोड़ा सा मुश्किल होता दिखाई देता है कि उनकी एस्पिरेशन हम पूरी कर पाएंगे। वो आदमी जिसने एक क्षेत्र डिफाइन कर रखा हो कि भाई हमें ये ब्लॉक में काम करना है या इस विधानसभा में काम करना है, उसके लिए तो किया जा सकता है। लेकिन जो सोच रहा है कि हम पूरे देश में अपनी राजनीति करेंगे, चाहे वो सत्य प्रकाश जी हो, चाहे वो बाकी लोग हों, चाहे डीजीपी साहब हों, दोनों डीजीपी साहब हों या और लोग हैं, तो उनका इतना बड़ा महत्वाकांक्षा है
चाहे वो हमारे टीकमगढ़ वाले शर्मा जी हों, वो उनकी तो देश की नहीं, उनकी तो दुनिया और ब्रह्मांड की उनकी सोच है। तो फिर ऐसे लोगों को संभाला नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो अभी जो है, ये जो सर पूरा प्रोग्राम है, इसको हम केवल और केवल ब्लॉक विधानसभा तक ही लिमिटेड रखना चाहते हैं। और उसके लिए ये जो पॉलिटिकल जो हमारे टूल्स हैं, और जो आपकी पिच है कि भाई जो तुम्हारा खर्चा होगा वो खर्चा करने से पहले ही निकल आए, वो हम पूरा सिस्टम आपके साथ डालेंगे। उस माध्यम से तो ये किया जा सकता है कि हमको कम समय में ज्यादा लोग मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी एक पूरा सिस्टम हमको बिठाना पड़ेगा। और एक हर एक ब्लॉक, हर एक विधानसभा में लोगों को चिन्हित करके, और उनमें से जो बेस्ट होगा उसके साथ जाके ये करना पड़ेगा। दूसरा काम ये करना है कि अपवादियों की पूरी 100, 150, 200 अपवादियों को एक ग्रुप बना के, कोऑपरेटिव बना के किसी तरह इंगेज रखना पड़ेगा, और उनको इनके साथ जोड़ते जाना होगा। और एक प्रॉपर ये तरीका होगा कि कोई अगर ट्रेनर जाएगा तो उसका आने का खर्चा, जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, और थोड़ा सा उसका पॉकेट मनी, ये सब देने का एक सिस्टम पहले से इनकॉर्पोरेट रहेगा। ये मतलब आम जनता नहीं कर सकती, ये वही आदमी कर सकता है जिसका एक बजट होता है, जो एक वेल सेटल्ड होता है और एक गोल के लिए काम कर रहा होता है। तो वो ये कर सकते हैं। बाकी आम जनता में क्या है कि आम जनता में जो अच्छे लोग हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको जोड़ा जा सकता है प्रोग्राम से। लेकिन साथ ही साथ बड़ा सोच, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की उनकी हैसियत नहीं होती है, उनकी सोच नहीं होती, उनकी समझ नहीं होती, और उनकी बैंडविड्थ और कैपेबिलिटी कुछ भी नहीं होती है। हम गलत लोगों में अपना टाइम खराब करेंगे तो रिजल्ट कुछ आना नहीं है। ग्राम प्रधान और ये सब जो लोग होते हैं, ये बहुत ही छोटी सोच के लोग होते हैं, इनके साथ बड़ा काम करना मुश्किल होता है, हम लोगों ने देखा हुआ है। बड़े लोग जो हैं, जिनके पास बजट है, जिनके पास सोच है, जिनके पास वो है, उनके साथ ये काम जो है ये जमीन पे उतर आएगा। और उनको भी उनके पॉलिटिकल गोल सेटल होंगे तो वो शायद ये कुछ चीजें हैं वो बेहतर होंगी। और दूसरा इसका तरीका है कि बिल्कुल उलट दो, इसका टेबल ही उलट दो। ये तो टॉप डाउन अप्रोच की बात मैंने की। दूसरा ये है सर कि हमको घर 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 जाके और लोगों को जगाने का काम करना पड़ेगा, जो मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग है। उसके लिए ये गुरुकुल अभियान चलाएं, ये गाय गंगा गोबर मंदिर, इन सब माध्यमों से जुड़ें। वो ये माध्यम हो सकते हैं, वो फेथ बेस्ड हो सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम को चलाने के लिए, सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, सिस्टमेटिक रखने के लिए भी बहुत समय, बहुत लोगों की, और बहुत संसाधन और पैसे और टाइम, सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। और हो क्या रहा है, जो मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ थोड़ा, वो है लोग अब प्रश्न करने लगे हैं कि पिछले 3-4 महीने से आप लोग बात तो कर रहे हो, लेकिन आगे क्या कर रहे हो। हमारे यहाँ आपने बोला, हमने बोल दिया कि हाँ चलो हम लेते हैं। अब हम आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर इसके बाद फिर होती है, और हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं कि हमको कोई मदद करने आ रहा हो। तो ये कैसे सिस्टम बनेगा, ये प्रश्न है लोगों के। और ये प्रश्न जेन्युइन भी है कि हम उनके उंगली पकड़ के और उनको चलाने की स्थिति में नहीं है। और ज्यादातर वो लोग हैं जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो हम किसी से बोलें, नालंगे जी से बोलें, या चतुर्वेदी जी से बोलें, या बाकी लोगों से बोलें, तो वो भी बनता नहीं है। कि वो जाएंगे और वहां पे उनके पास बेसिक संसाधन भी नहीं होंगे, तो वो कैसे उनको सपोर्ट करेंगे और कैसे वो करेंगे। तो अब मुझे यही समझ में आया है कि जो टॉप डाउन में है, जो टॉप में लोग जो चाह रहे हैं कि हम किसी तरह से पावर में आए, किसी तरह से उनके पॉलिटिकल सोशल गोल मीट हो, उन लोगों को पकड़े और बॉटम में मास अवेयरनेस पे लगते हैं। इससे क्लियरिटी रहेगी। और ये जो टॉप अप्रोच के लिए जो आईयूपीएसी है, इसी पे हम, मैं तो इसी माध्यम से कर सकता हूँ, क्योंकि यही मेरा एक्सपर्टाइज रहा है। बाकी एरिया में ये ट्रेनिंग कोऑपरेटिव बनेगी, तो उसमें उसके माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई जा सकती है। यही दो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। ये ऑपरेशनलाइज पार्ट और ऑपरेशन के पार्ट में आपसे बता रहा हूँ। आइडिया, विजन, प्लान सब लेवल पे मैं 100% एग्री करता हूँ। मैं ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर ऑपरेशन ही होता है, और लोकल टैक्टिक्स ही होते हैं, वही काम करते हैं, उसी से रिजल्ट आता है, उसी से वो होता है। तो ये मेरा कंसर्न है जो मैंने आपको लिख के दिया। बाकी आइडिया लेवल पे मैं 100% एग्री हूँ। मेरे हाथ में बुक अभी भी है, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आज उस पर प्रोग्राम कर लेते हैं 8:15 बजे। ये है विषय सर।
आपकी बात मुझे बिल्कुल पट रही है, इसीलिए बार बार, क्योंकि हम लोग कंडीशनड है कंपार्टमेंट के। और कल जो मैंने मुझे आपने देखा होगा, मैं बहुत कम प्रश्न या बोलता हूं, मगर एक दो तीन चार पांच में बोलता हूं, जी क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत क्लैरिटी है, जिसको बोलते हैं होलिस्टिक इश्यूज की। होलिस्टिक, जी जी, मानव आपको स्वभाव तो भी पूरी। है, पॉलिटिक्स हाँ भी है, पद भी है, भिखारी भी है, सोच भी, कई चीजें हैं। और इसीलिए जो अपना निचोड़ निकला, जो आपने बोला जैसे कि आप अपनी जो यूएसपी आपको लगती है, आप उसी में रहो, बिल्कुल ठीक। मगर अगर आपके दिमाग में अगर घुस जाए, क्या इस यूएसपी से मेरा जो अंतिम लक्ष्य है, मिशन, वो सफल नहीं हो रहा। भाई डॉक्टर आंख वाला है, बोल रहा मुझे तो केवल राइट आंख मालूम है, मरीज आ जाओ, मैं राइट आंख दिखूंगा, उसमें जो कुछ दवा दारू करनी है देके आपको रवाना कर दूंगा। अब उस दाहिने आंख को करने में बाएं आंख मर रही है, दांत मर रहा, बॉडी मर रही, मुझे मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा और नहीं, मेरा इसी बिल्कुल कहना नहीं नहीं है, नहीं ऐसा नहीं नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं आपके लिए कहना नहीं है। बोल रहा, एक जनरल बात मैं कर रहा हूँ, मैं जाना आपको मैं बता रहा एक हूँ कि जनरल ये बात कर। मेरी स्थिति ये है कि मेरी जो दाएं आंख पे मैंने एक्सपर्टाइज पाई है, उसके लिए 17-20 साल दिए हैं। और पूरे शरीर पे एक्सपर्टाइज करने के लिए तो मुझे लगता है कि 200 साल देने पड़ेंगे। तो अभी वो 200 साल, 200 नहीं, 2000 साल में भी नहीं हाँ आएगा, 200 में क्या वो होगा। 2000 साल में भी नहीं इसीलिए आएगा। इसीलिए हम्म, दूसरों से सीखना जरूरी है। और सीखने के लिए ये जो आयुर्वेद वाले थे, हम्म, जैसे अब ये क्या नाम है इसका, अपना चतुर्वेदी, अब ये तो जी सभी चीज देख रहा है ना, और लोगों को आराम भी मिल गया, हो गया। तो जिसकी जो सीमा है, वो अपनी सीमा में ही रहे, नो प्रॉब्लम। और इसीलिए मैं बोलता हूँ हर को कि भैया ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, मुझे कमल टावरी का नाम भी नहीं चाहिए। आपको पटता हो तो ये अपना प्रोग्राम बना के इसको आगे ले जाओ, नहीं पटता हो तो छोड़ दो। क्यों? मैं जानता हूं कि जहां मैं आया, वो साला प्रोग्राम तो गया, उल्टा और ठोकेगा वो। ये आपने तीन चार लोगों के जो नाम लिए ना, वो क्या हम्म नाम है, डीआईजी वाला, और ये ग्राम सभा की सेवा वाला शर्मा, और हम्म बड़ा काम बड़ा काम, हम्म, उनको कुछ कटु सत्य बोलना पड़ेगा कि भैया बड़ा छोटे से ही होता है ना। और ये अब्दुल कलाम ने जो बोला ना, थिंक बिग थिंक बिग, साले सारे उदाहरण देते हैं, टाटा बिरला अंबानी। अरे बाबा, अपने गांव में जो छोटा मोटा उद्यमी है, पहले उससे सीख। बड़ा काम करने के लिए अपन तो बहुत ब्लंटली बोलते हैं कि तेरे गांव में, जी तेरे जाति में, तेरे पियर में जो उद्यमी हो, उसको गुरु बना। तो देखो, नहीं नहीं, मैंने जो आपको बोला कि आपका जो यूएसपी है, आप उसी में रहो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा। लेकिन आपको उसके साथ बराबर ये चिंतन भी करना पड़ेगा कि क्या इससे जो अंतिम लक्ष्य है वो पूरा हो रहा है। हाँ, अधिकतर बिल्कुल लोग, बिल्कुल हो रहा है, मुझे तो हो लग रहा रहा है कि है। हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो, बिल्कुल हो रहा है। तो उसमें होलिस्टिक की जरूरत नहीं है। नहीं, ये होलिस्टिक ही है, ये होलिस्टिक ही है। हाँ, तो अब जो हो रहा है पूरा, तो बहुत बढ़िया, फिर इसको बढ़ाओ गति को। पूरा पूरा हो रहा है, एक भी पार्ट नहीं बच रहा है, सारा हो रहा है। हाँ, तो अगर हो रहा है हाँ। तो फिर चिंता की बात ही नहीं है, फिर तो बड़े पैमाने पे फैलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तीन जो इसके फ्रंट, मैंने ये सारे अध्ययन करने के बाद और आपसे सीखने के बाद जो बनाए हैं, इनसे मुझे लगता है कि ये पूरा हो रहा है, कोई भी पार्टी नहीं बच रहा है। आप वो तीनों डॉक्यूमेंट आप पढ़ लो, और आपके जो भी आपको लगता है कि अगर नहीं हो रहा है, तो मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हो रहा है, सारा हो रहा है। एक भी कोई भी पार्ट नहीं बच रहा है। मास अवेयरनेस भी हो रही है, ब्लॉक एडॉप्शन भी हो रहा है, होलिस्टिक भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तीन चीजों में हो जाएगा। पहला क्या है कि हमको ये जो आईएपीसी वाला पूरा फ्रेमवर्क एक प्रॉपर तरीके से हर ब्लॉक में लॉन्च कर उतारना पड़ेगा। दूसरा जो है, हमारा ट्रेनर का नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक पूरा चेन तैयार करना पड़ेगा, वो ट्रेनर अपवादी ही होंगे। और तीसरा जो है, वो हमें घर घर गुरुकुल या घर घर खुशहाली ऐसे करके ये जो प्रोग्राम का हमने आउटलाइन तैयार किया है, इसी को और फर्दर रिफाइन करके, और वो इंस्टीट्यूशन मतलब जो अभी वर्तमान में स्कूल चल रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके माध्यम से,
और साथ ही साथ जो हमारे पॉलिटिकल चैनल हैं, जो छोटी दल हैं, उनके माध्यम से, बूथ कनेक्ट के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने होंगे। ये तीन चीज़ों पे अगर हम सक्सेसफुली काम कर ले जाते हैं तो हम ये अचीव कर लेंगे। ऑलरेडी छोटी पार्टियों के माध्यम से ये प्रोग्राम उनको इन्फ्यूज करना, उनके माध्यम से ऑपरेट कराने का ट्रेनिंग तो मैं रोज देता रहता हूँ, और नए हर रोज एक दो लोगों को बुलाते हैं हर दूसरे दिन पे। तो ऐसे करके प्रयास यही है कि हम इसको एक मल्टीपल हाँ हाँ, ठीक, मल्टीपल फ्रंट में हम इसको कर ले जाएंगे। इन्हीं तीन चीजों से माध्यम से कर ले जाएंगे, लेकिन ये जो ऑपरेशन और मैनेजमेंट है, इसके लिए विचार करना पड़ेगा कि कैसे हम ये पूरा सिस्टम जो है इसको संचालित करें। बाकी और ये हो जाएगा ये, लेकिन डिसेंट्रलाइज मैनर में ही होगा, सारा ऑटोनमस मैनर में होगा। लेकिन फिर भी वो जो एक डोरी है, वो डोरी इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, वो हमको लेके चलनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर वो डोरी भी नहीं रहेगी तो फिर नहीं हो पाएगा। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। अब आप ही के पॉइंट को थोड़ा सा और पेनिट्रेशन के लिए, वो जी मिश्रा जी आया था बनारस वाला, वैद्य वाला, याद है? जिस पे जी फिर जी अपन ने दूसरे दिन बात की। मैं हर एक को जी। बोलता हूँ कि भाई, आप जो बढ़िया काम कर रहे हो, हम्म और विशेषकर अगर वो बगैर ग्रांट वाला काम है, तो उसको हम्म फैलाने में क्या परेशानी है। अब हम्म मैंने गोपाल को क्या बोला कि हम्म। गोपाल, जो चार जिले ले ले। अब अगर आपको, आप बोल रहे थे ना गोपाल, देखिए प्रोफेसर। मैं गोपाल की आपको बात बता दूं क्या हुआ अभी पिछले 1.5 महीने में। इनको हम्म बनारस की जिम्मेदारी दे दी गई। इनके हम्म पास भारत गठबंधन का वाइस प्रेसिडेंट ये बने हुए हैं। इनको हमने प्रॉमिस किया कि भाई 10,000 रुपए देंगे, तुम वहां पे जाओ और बैठो जाके, और तुमको रुकने का इंतजाम हम कर रहे हैं, तुमको ऑफिस दे रहे हैं, और लोकल कन्वेंस के लिए भी सारे पैसे दिए जाएंगे। ये बात हुई थी, तो उस साहब ने इसका प्रॉमिस किया था। ये भाई साहब गए ही नहीं वहां पे। अब गए नहीं, फिर पैसे मांगते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम देखेंगे, अभी तो पहले आप आ जाओ, फिर बात करेंगे। इसके बाद फिर अच्छा। ना इन्होंने बात की ना हमने बात की। कल मैंने ओके। इनको फोन किया। मैंने कहा कि बता दो कि आपको क्या करना है। आपको अगर जिम्मेदारी बना के रखनी है तो फिर काम करो, और नहीं फिर तो फिर जो है काम, जब आप कर ही नहीं रहे हो तो फिर हम किसी दूसरे को रिप्लेसमेंट के तौर पे लाएं। फिर तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, लेकिन कल भी मीटिंग में जुड़े नहीं है। तो अब जुड़े नहीं, और ऐसे ही एक दो दिन 4 दिन और वो करेंगे तो फिर उसका क्लियर मैसेज होगा कि वो शायद सीरियस नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि जो व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वो स्वभाव बदला नहीं जा सकता। ये स्वभाव एक बहुत बड़ा व्यक्ति के प्रगति में और उसके प्रगति ना होने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो गोपाल जो है, गोपाल को जो मैंने समझ पाया वो मैंने आपको बताया। सभी के पास कुछ प्लस है, किसी के पास कुछ माइनस है। तो उसी के साथ वो चीजें आगे बढ़ती हैं और वो होता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों की फौज खड़ी करनी पड़ेगी, और रिप्लेसमेंट सबका तैयार रखना पड़ेगा, तब हो बहुत, सकता ये है। हाँ। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। रिप्लेसमेंट, हम्म। सब्स्टिट्यूट। और इसीलिए अपन लोकलाइजेशन पर जोर दे रहे हैं कि ये गोपाल दिल्ली से जाएगा, कहाँ रहेगा, नहीं, खाना पीना। गोपाल का ये है ना, गोपाल का ये गृह क्षेत्र भी नहीं है, ये वर्किंग हाँ क्षेत्र भी नहीं है। वो हाँ बेसिकली बिहार का रहने वाला है। कल्चरल हाँ। डिफरेंसेस हैं। और साथ ही साथ गोपाल जो है, गोपाल पब्लिक डीलिंग में कई बार अपना आपा खो बैठता है। तो ऐसी परिस्थिति अच्छा। में उसका लिमिट क्या है कि वो किताब पढ़ने लिखने ड्राफ्टिंग करने इन तक में वो तो अच्छा परफॉर्म कर देता है। लेकिन जब वो हम्म पब्लिक फेस बनता है और जहाँ पे डिप्लोमेसी की जरूरत होती है, तो कहाँ कहीं हम्म कभी कभी तो वो इतना बटर लगा देता है कि बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और कहीं कहीं वो इतना रूड हो जाता है कि सारा किया हम्म धरा 2 मिनट में खराब कर देता है। ये प्रॉब्लम है हम्म। गोपाल के साथ। अच्छा, आपका ये जो डीजीपी है, हाँ जो भ्रष्टाचार मुक्त वगैरह वगैरह, क्राइम मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, हाँ। 1% भी दम लगा? अरे ये बताया ना कि जब कोई आदमी मान लेता है कि वो अन्ना हजारे से भी बड़ा है और गांधी से भी बड़ा है,
तो फिर ऐसे आदमी का कोई हो नहीं सकता है। ये क्या है कि मेंटल मेंटल डिजीज है। अच्छा, हाँ, ये वो आपका जो शर्मा जी है, अ, ये शर्मा जी का भी यही प्रॉब्लम है। पंचायत वाला। वो जो रणवीर शर्मा जी हैं, रणवीर शर्मा हाँ, जी वही। का 11 साल हो गया। अभी वो अच्छा। उसी में चक्कर काट रहे हैं। उनको मैंने उनको समझाया, आज भी सुबह फोन आया था। अब वो मीटिंग करने जा रहे हैं वहां पे। मैंने कहा देखिए, विषय में अगर कोऑपरेटिव होगा और ब्लॉक एडॉप्शन होगा और ग्राम स्वराज होगा तब तो मैं हूँ, नहीं तो नहीं हूँ मैं। आप पहले तय कर लो। हमारा एजेंडा जब तक सूट फिट नहीं बैठेगा वहां पे, तब तक हमारे वहां बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप जो वहां लोग बुलाओगे, वहां पर हरियाणा के हर ब्लॉक से 2-4 आदमी जब तक नहीं बुलाओगे तो क्या मतलब क्या है हमारा। ये मैंने सही कंडीशन रख बात दी है, कंडीशन रख दी है। वहां पे उन्होंने बोला कि वो सत्य प्रकाश जी आएंगे, 11 लोग होंगे, 12 लोग होंगे। मैंने कहा वो जिस दिन आए उस दिन मैं वहां पहुंचूंगा नहीं। है। 2 दिन है। हाँ, मैंने साफ बोल दिया, मैंने कहा नहीं जाऊंगा मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कोई भी अगर किसी भी कार्यक्रम में बुलाना है मुझे, तो मेरा रोल डिफाइन कर दो और मैं अपना चेक कर लूं कि मेरे एजेंडा से मेल खाता है, तब तो मैं आ रहा हूँ, नहीं तो नहीं आ रहा, कहीं नहीं जाता मैं। सही बात है, बहुत सही बात है। बहुत वेस्ट होता है, बहुत वेस्ट होता है। हाँ, बिल्कुल मैं ठीक। फालतू में घूमने का मेरा कोई शौक नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहता हूँ। बिल्कुल तो, बिल्कुल, बहुत तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। अननेसेसरी। अरे, इतिहास में बड़े बड़े उदाहरण हैं। लोग कमरे से ही नहीं निकलते थे। जिन्ना ठीक हो बात। गया, अंबेडकर हो गए, ये कभी कमरे से निकले ही नहीं, केवल और केवल अपनी कंडीशन पे कुछ मीटिंगों में जाते थे, वरना ठीक अपना बात। काम करते रहते थे। ये घूमते फिरते नहीं थे और इतने बड़े लीडर बन गए। तो बहुत बढ़िया। लीडर जो बनते हैं ना, वो अपने दम पे बनते हैं। वो ये सब फालतू मीटिंगों में जाके और भाषणबाजी करके कोई लीडर नहीं बनता है। ये तो दूसरों के लिए ठीक है कि हम उनको घुमाते रहेंगे। अब मेरा ये बहुत बिल्कुल सही, अप्रोच ही नहीं। बहुत सही नस पकड़ लिया आपने। फालतू फालतू फालतू। ये बहुत दूसरों बढ़िया। को लीडरशिप की ट्रेनिंग देते देते बहुत सारी चीजें मैं सीख चुका हूँ, तो वो इन सब चीजों में फंसता नहीं। अब वो सारे ये भारत गठबंधन वालों को क्यों पाल रहा हूँ, इसीलिए पाल रहा हूँ क्योंकि हमें, मैं आपको दिल्ली चुनाव का उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे पास कुछ नहीं था सर, हम्म। और हमने ऐसा घुमाया उनको कि वो फंस हम्म। गए उसमें। उसमें क्या था कौन? कि केजरीवाल, अच्छा, फर्ज केजरीवाल, हाँ। हाँ, उसमें ये था कि हमारे पास, हमने वहां पे कई सारे कैंडिडेट उतार दिए अच्छा। कि भाई तुम भी नॉमिनेशन करा लो, तुम भी नॉमिनेशन करा लो, तुम भी नॉमिनेशन करा लो, और यहाँ पे कह दिया कि हमारी फ्रेंडली फाइट है। उन्होंने कहा ये अच्छा। तो वोट बट जाएंगे, और वहां पर मैसेजिंग कॉमन कर दी सारा। उसका 15 साल का पुलंदा जो था वो हमने बना के रखा हुआ था, हाँ। वो सर्कुलेट करा दिया। और इधर एक और टीम बनाई जो आंदोलनकारियों की थी, जो केजरीवाल से ढके हुए थे। उनको कह दिया हाँ। कि हर टीम जो है एक बूथ पकड़ेगी। तो ऐसे हाँ। 47 बूथ जो कि स्लम थे, उनमें वहां पे उनको लगा दिया 47 हम्म। में। और आखिरी के 11 दिन काम हुआ, किसी को ज्यादा एफर्ट भी नहीं देना पड़ा। हम्म। मैसेजिंग बिल्कुल सिंपल थी कि हमें वोट दो, केजरीवाल को बिल्कुल ना दो। और अगर हम्म। आप, हमें नहीं अच्छा लगता है, मैं अच्छा नहीं लगता हूं, तो किसी दूसरे को दो दो मेरे से बेहतर को, लेकिन केजरीवाल को ना दो। ये कारण है। आपने 3 बार की जीती सीएम शीला दीक्षित को भी यहीं से हराया था। और हम्म। जबकि अपने मन पे हाथ रख के बोलो कि शीला दीक्षित के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे कि भ्रष्टाचारी है, ये है, वो है, क्या एक हम्म। भी प्रूव हुए? और हम्म। साथ ही साथ शीला दीक्षित ने जितने काम कराए थे, तो क्या केजरीवाल ने कराए? तो हम्म। केजरीवाल को क्या 3 बार के बाद हारना नहीं चाहिए? इस तरह हम्म। से इमोशनल एक पूरा एक मैसेजिंग का पूरा सिस्टम था। और वो भी कोई पर्चा और कोई बैनर और कोई होर्डिंग नहीं, सीधे हम्म। 1 to 1। हम्म। और इतना डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट बनाया था कि हम्म। वहां पर फंस गए। आखिरी के 3 दिन में बीजेपी और कांग्रेस को भी साथ में ले लिया। अब कह दिया कि हम्म। भाई जो जिस कैंडिडेट से जिस माध्यम से भी आप लोग कर सकते हो, मैं बैठाता हूँ, आप लोग हम्म। करो। आरएसएस हम्म। की भी दिल्ली की टीम लगी हुई थी। हम्म। इस तरीके से वो एक माहौल बदला गया। और वहां पे आखिरी के 48 घंटे में पूरा इलेक्शन बदल दिया गया। नहीं, केजरीवाल ने वहां 3,500 से 4,000 तो उनके बाहर के कार्यकर्ता लगाए हुए थे। हर रोज 10 से 20 करोड़ रुपए खर्च करता था वो क्षेत्र में, जिसकी वोटर पॉपुलेशन केवल 1,10,000 15,000 थी। तो ये, इतना पैसा कहाँ से आया था केजरीवाल के पास? अरे सर,
बजट जो होता है, दिल्ली सरकार का जो बजट है, वो करीबन है 80,000 करोड़ का साल का। मतलब वही भ्रष्टाचार का ही ना। और क्या, नहीं तो क्या, यहाँ पे इनके इनके जनता बाप का दादाओं की खेती थी क्या? जनता का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ना, जनता का कंट्रीब्यूशन लेना उसने बंद कर दिया था ना। 2015 के बाद कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, खत्म सारा। तो 2020 का सारा चुनाव, पैसा ये बजट यानी सरकारी डिपार्टमेंट के माध्यम से आया हुआ पैसा है, ठेकेदार पंजाब का कॉन्ट्रैक्टर पैसा लग आपको। रहा था यहाँ पे। दिल्ली में तो एलजी बैठ गया था आके, पंजाब से पैसा आ रहा था। अभी भी उसके पास तिजोरी पंजाब की है। हेलो। मतलब भ्रष्टाचार की जड़ें चुनाव की व्यवस्था, इसलिए नहीं अच्छा है। तो आपका प्रयास अब मेरे मेरे माध्यम से आपको कैसे पोटेंसी एनहांसर किया जा सकता है, जरा इस पे 2-3 मिनट बताओ। मैं भाई कमलानंद आपकी कैसे क्षमता वर्धन में सहयोगी बने। इसमें सर बहुत सिंपल सा है, कोई भी हमें रॉकेट साइंस लगानी नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। ये जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, क्लीन छवि वाले, उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, और उनके हर एक पॉलिटिशियन के क्षेत्र में 2-4 ब्लॉक होते हैं, 1-2 ब्लॉक होते हैं। उनसे बोलेंगे कि भाई ये हमारा प्रपोजल है, ये होलिस्टिक पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इससे अगर आप जुड़ोगे तो आपके जो चुनाव के खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, और 3 साल बाद, 2 साल बाद जो आपका चुनाव है, अगर इस माध्यम से करोगे तो वो पैसा उतना निकल भी आएगा, और लोगों से भी जुड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिव भी है, कॉरपोरेशन भी है, और ग्राम सभा भी है, और सब कुछ है। आप अच्छा काम अगर अपने लोगों के माध्यम से करा लेते हो, और एक बहुत लॉयलिस्ट बढ़िया, की, हाँ, तो सारा बहुत कुछ बढ़िया, आ जाएगा, जमीन पे आ जाएगा। बहुत अब बढ़िया। इसमें जो हम बोर्ड बनाने की बात कर रहे थे, वो बोर्ड क्या था, मैंने बोला कि 2-4 ऐसे चेहरे मुखौटे ढूंढ लेते हैं जिन्होंने इस तरह से काम करके सक्सेस पाया है, वो एग्रीड। हमारे वो हो अच्छा, जाएंगे एग्रीड, ब्रांड। हाँ। एग्रीड। इसके अगला पॉइंट अपन 5 मिनट या 10 मिनट की बात करें। जी जी जी। ठीक। अगला पॉइंट 5 मिनट या हम्म, 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद ले लो, 5 मिनट के बाद। क्योंकि ठीक है। ब्रेक कर करके अपन आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। आपसे धन्यवाद। बहुत अपेक्षाएं हैं। बहुत बढ़िया, बहुत
हाँ जी, कर ले क्या? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, करे। जी जी जी। चलिए बोलिए, अब आगे आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। आपकी बहुत क्लैरिटी है, मगर आपका बहुत बड़ा सॉफ्ट अप्रोच है जो अच्छा भी है। मगर ये जो चार पांच लोग आप जो बार बार जो फोन कर रहे हैं, हम्म। वो आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं? वो अपेक्षा उनकी यही है कि उनको मैं सपोर्ट करूं। नहीं नहीं, और स्पेसिफिक बोलिए ना, सपोर्ट यानी क्या? पैसा दे, नाम दे, पद नहीं दे? नहीं, पैसा तो कोई नहीं मांगेगा मेरे से। मेरे तो क्या, उनके क्या मांग उनके रहे हो? उनके प्रोग्राम में मैं जुड़ जाऊं, उनको सपोर्ट करूं। नहीं, उनको बोलो आपकी रणनीति तो पहले भेजो, कि आपका जो भी ओ, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, जो भी डिजायर्ड वो रणनीति भी मुझे ही देनी पड़ेगी। है। क्या बोल रहे हैं? रणनीति रणनीति भी मुझे ही देनी पड़ेगी। नहीं तो आप उनको मांगिए ना, फिर बोलिए कि लाओ भाई 10 लाख रुपए भेज दो। मांगा उससे जाता है जिसके पास हो, या फिर ये जिसको ये देने ये की इनके वो पास है। नहीं है क्या? इनके पास नहीं है? किसके? डीआईजी और ये शर्मा, ये तो बोल रहा था ना आपको, वध भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, बहुत तो बोल रहा था। ये बोल रहा था, कौन बोल रहा देखिए, था? अभी दिल्ली में जब मैं लास्ट टाइम गया था तो मेरी इनसे मीटिंग हुई थी, ये करनाल से आए थे। हम्म। मैंने किसी से बताया नहीं, क्योंकि वहां पे और भी कुछ लोग मेरा वेट कर रहे थे, कुछ मीटिंगें थी। उन्होंने बोला था अच्छा। जब दिल्ली आना तो बताना, वो मीटिंग में आना। तो मैंने ठीक। कहा हाँ हाँ बताऊंगा, लेकिन मैं फटाफट मिला। जो दो तीन मेरे काम थे, कुछ ऑफिस का काम था, कुछ और था, तो वो हम्म। करा के और मैं निकल आया, सेम डे ही निकल आया था। अच्छा। तो इनके साथ मैं 3 घंटे बैठा था। और तीन फिर? घंटे में जो बातचीत निकल के आई थी, मैंने इनको एक मोटा बजट दिया था। मैंने कहा था भाई, आइडिया तो ठीक है, लेकिन आइडिया से अगर परिवर्तन होने लगे तब तो सब लोग कर लें, क्योंकि एक से कितना एक बजट आज। दिया? कितना बजट? मैंने कहा कि इनिशियल लेवल पे ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए 8 से 9 लाख रुपए लगेगा। और फिर ये जो है, जैसे जैसे प्रोग्राम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर इसके फिर? बाद इन्होंने अगले दिन फोन किया, कहने लगे 4 से 4.5 लाख का तो इंतजाम हो जाएगा, लेकिन अच्छा। पहले मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा। और हम्म। मीटिंग बुला के उसमें अपने सारे लोगों को बता दूंगा, और फिर इसके बाद हम्म। इसको लॉन्च कर लेंगे। तो मैंने कहा यानी ठीक है उस, आप। हाँ। ये हरियाणा के लिए या उसके हरियाणा। कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? हरियाणा के पूरा लिए। हरियाणा? हाँ, पूरा हरियाणा के लिए। अच्छा, ये 4.5 लाख आपको डोनेशन देगा या इक्विटी देगा वो? नहीं, डोनेशन इक्विटी कुछ नहीं होगा, ये पर मंथ का जो ऑपरेशन कॉस्ट होगा वो बियर करेगा। मतलब खर्चे दिया ना, डोनेशन नहीं हुआ ना? हाँ, पर मंथ का अच्छा, ऑपरेशन तो जो आपको कॉस्ट लगता होगा। है वो सिंसियर है? नहीं, सिंसियर तो है, लेकिन देगा? यही देगा भी पैसा। ऐसा तो है नहीं कि जो इनके वो थे, वो होम मिनिस्टर थे हरियाणा में। हाँ। तो अच्छी फैमिली है, मजबूत फैमिली है ये, ठीक खुद है। तो खुद ठीक एक है, अच्छी समझ गया। पोजीशन। ठीक है। आपसे वो क्या प्रिसाइजली क्या चाह रहा है, पांच उनका लाख रुपया देने के लिए? उनका जो ग्राम स्वराज वाला अभियान है, उसको हरियाणा और पंजाब में हिट बनाया जाए, ये है उनका गोल। अच्छा। हाँ, ये है मुझे उनका। गोल तो बहुत अच्छा है। हाँ। गोल तो बहुत तो अच्छा है। मैंने मैंने कुछ कंडीशन रख दी। मैंने कहा भाई देखो, ऐसा है कि मैंने अपने सोशल लाइफ के लिए 3 से 4 घंटे निकाल रखे हैं, और वो मेरी ये हम्म। 2-3 मीटिंगों में खर्च हो जाते हैं, मेरे पास है नहीं हम्म। टाइम। हम्म। अगर आप चाहो कि हम आपके लिए भी वही सोशली करें तो नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक लिमिटेड है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो कहने लगे नहीं, वो जो खर्चे होगा वो सब हम देख लेंगे, ये है वो है। तो मैंने कहा कि कंडीशन मेरी ये रहेगी कि फिर इधर उधर फोकस डाइवर्ट ना हो, और चीज़ें जो हैं वो एक प्लान मैनर में चलाई जाए। तो वो सब हाँ हाँ करते गए। अब इन्होंने कार्यक्रम वहाँ पे वो प्लान किया है, हम्म। करनाल में 3 दिन का। तो वो 3 दिन का कार्यक्रम है। मैंने बोला था कि 2 दिन से ज़्यादा का ना रखना, क्योंकि 3 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। 3 दिन का मतलब 5 दिन होता है वो। हम्म। तो वो 3 दिन इन्होंने बाकी अपने साथियों के कहने सुनने पे कर रहे हैं 3 दिन कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, आप 3 दिन करो, लेकिन मैं 2 ही दिन के लिए अवेलेबल हूँ। मैं दो हम्म। 2 दिन के लिए अवेलेबल हूँ। आप सभी लोगों को हम्म। बुलाना वहाँ पे, और बुला के जो भी ट्रेनिंग और जो भी बातें हैं वो हो जाएंगी, और इसके बाद हम्म। काम शुरू हो जाएगा। हम्म। इसलिए ये मीटिंग हो रही है, ना कि वहाँ जनरल डिस्कशन करने के लिए जो वर्धा वाली है। तो और इसका पैसा देंगे वो? किसका पैसा? ये 2-3 दिन का जो मीटिंग के लिए आपको बुलाएंगे? नहीं नहीं, उसका पैसा ऐसा कुछ नहीं, उसका पैसा ऐसा अच्छा, का ये कुछ नहीं। फोकट में है? ये फोकट वाला मामला है।
ये एक फोकट वाला है, उसके बाद जो काम चालू होगा उसमें उसमें एक वो बनेगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैं उनसे एक फॉर्मल एंगेजमेंट करना भी नहीं चाहता। उसका रीज़न है, यहाँ से जो पैसा हमको मिलेगा वो बहुत ही कम होगा, और उतने पैसे में केवल और केवल एडवाइजरी हो सकती है जो फ़ोन पे दी जा सके। ज़्यादा हम मैनेजमेंट में नहीं घुस सकते। मैनेजमेंट में बहुत पैसा लगता है, क्योंकि जितना अच्छा आप रिसोर्स और जितना अच्छा एक्सपर्ट बैठाएंगे उतना ही ज़्यादा वो पैसा मुंह खोलता है। आजकल तो जो स्कूल के पास आउट बच्चे हैं वो भी लाख रुपए मांगते हैं हमसे। तो ऐसी स्थिति में हमें भी पता है कि कहाँ पे कितना हम टाइम दे सकते हैं, कहाँ कितना नहीं दे सकते। तो अभी जो है इनका केवल और केवल बेसिक एडवाइजरी लेवल पे ही है, और उससे बियॉन्ड जैसे जैसे इनका प्रोजेक्ट बजट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कमिटमेंट बढ़ेगा। और अभी कुछ भी फाइनेंशियल जो है उन्होंने हाँ बोला है, लेकिन वो एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो जब तक एग्रीमेंट नहीं हो जाता और पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक वो बात, कोई भी बात फाइनल नहीं होती है किसी भी तरफ से, ना मेरी तरफ से ना उनकी तरफ से। अभी उनका ये आप कहना जो है ये कि हाँ, आप जो इसके साथ जो करने जा रहा, या वो जो अपेक्षा कर रहा है, हम्म। ऐसे आपने और भी किए हैं पहले? सर मैं बता तो रहा हूँ कि मेरे करीबन 35 से 40 तो एमएलए ही रहे। और अभी अभी है 35 से अभी 40? अभी हाँ, अभी से अभी भी उनमें से 15-20 तो एमएलए हैं ही, बीस है। बाईस हैं और बने। उन्होंने उन्होंने आपसे पॉलिटिकल एडवाइजरी ली, आपको पैसा दिया? हाँ बिल्कुल, वो प्रोफेशनल, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल कंसल्टिंग रिसर्च फर्म है ना, तो उसमें तो यही हाँ। काम ही होता है। तो हम्म। ये अभी हम आईएपीसी जो मैंने आपको भेजा ना, ये हाउ एसोसिएशन हम बना रहे हैं, हाउ एसोसिएशन। हाउ हाउ एसोसिएशन से क्या है कि हमारे विंग्स जो हैं वो पूरे इंडिया और मतलब दुनिया के बाकी हिस्सों में भी काम करने के लिए एलिजिबल हो हाउ जाएंगे। हाउ लेकिन जो कंपनी होती है उसकी लिमिटेशन बहुत होती है, क्योंकि वहाँ पे हम हर आदमी को पैसे पे रख नहीं सकते, और एक हम्म, सीमित उसकी स्कोप ऑफ वर्क होता है। और हम्म, हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कितनी जगहों को कैटर करेंगे, क्योंकि अगर हम 3 प्रोजेक्ट में फुल फ्लेज मैनर में लग गए तो मेरा सारा समय वहीं पे चला गया। तो सही ऐसे, बात है। हाँ, इसलिए मैं अब प्रोजेक्ट लेता ही नहीं। मैं केवल वो प्रोजेक्ट लेता हूँ जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट बेयर मिनिमम हो, वही प्रोजेक्ट में हम्म, मैं हाथ डालता हूँ। हम्म, मैं नहीं डालता पिछले 4-5 साल से, जब से मेरे यहाँ हम्म, पे फैमिली वाला इशू हुआ तब से मैं नहीं लेता। नहीं तो ये प्रोजेक्ट लेके, और हमने तीन तीन राज्यों में तो मेरी ऑफिसेज थे। यहाँ पे था, दिल्ली में था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, हम्म। 1.25 लाख उसका देते थे, भाड़ा देते थे। मुंबई में था आरे कॉलोनी में, अरे वहाँ पे बाप हम, रे! हाँ, 40,000 वहाँ का भाड़ा था। फिर इसके बाद था बेंगलोर में था एचबीआर लेआउट में, वहाँ पे ओह, भी हमारा करीबन 55,000 का भाड़ा था। तो ऐसे करके 2-2.25 लाख तो मैं सिर्फ भाड़ा ही देता था। और फिर जो लोगों को रख रखा था उनके थे, तो 13-14 लाख मंथली की बिलिंग होती थी। और 2.5-3 करोड़ का रेवेन्यू था। तो इस हिसाब से मतलब करा हमने कई साल काम। लेकिन फिर हमें लगा कि ये सबसे पहले फैमिली है, तो फैमिली के चक्कर में अपने को एक डिफरेंट मॉडल में ले आए, जो कि हम्म, एडवाइजरी मॉडल है। हम्म, उससे बियॉन्ड मैं अभी जाता नहीं। या बिहार में जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो बिहार में कंसल्टिंग का है, लेकिन बाकी और नहीं। वो भी खत्म होने वाला है आने वाले 15-20 दिन 25 दिन में वो खत्म हो जाएगा। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा वैसे ही बंद हो जाएगा वो। तो अच्छा। हाँ, मतलब मैं नहीं, अपने को बहुत लिमिटेड कर रखा है, क्योंकि अभी मेरी इतनी है नहीं। एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का मतलब है, और उसमें फुल फ्लेज मैनर जाने का मतलब है कि आप अगर इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं तो 3-4 प्रोजेक्ट से ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको टीम साइज बढ़ाना पड़ेगा, और सारे सिस्टम्स इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। इसलिए वो है। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ये डेडिकेशन का काम होता है, क्योंकि वोलाटाइल होता है ना यहाँ पे सही पॉलिटिकल बात है। मार्क। हाँ, मुझे एक पॉलिटिकल बात मार्क। बताओ, ये दिल्ली वाले चुनाव में आपने कितना दिन दिया होगा? 1 साल, 2 साल, 6 महीना? दिल्ली वाले चुनाव में सर मैंने सीरियस होके दिया था 50 दिन। 2 महीना ले लो, 2 महीना। ठीक। हाँ, 2 महीना इस 50 पर दिन, दो। आपने इस हाँ पर हाँ। आपने कोई प्रेजेंटेशन किया है क्या, कि दिल्ली चुनाव के पार्ट?
आपने जो किया रोल, हम्म। है उस पर कोई प्रेजेंटेशन है? प्रेजेंटेशन नहीं है, वो कुछ हमारे एक फ्रेंड ने कुछ एक नोट बना के भेजा था, वो कहिए तो मैं दे सकता हूँ। प्रेजेंटेशन तो ऐसा सच कुछ नहीं था। प्रेजेंटेशन किसको हम देते जाके, और क्या जरूरत थी? एक नोट है, वो मैं दे नहीं देता नहीं, हूँ, अब उसे आगे आइडिया के नहीं। लिए वो, अब हाँ। रिफ्लेक्शन के रूप में बोल रहा हूँ, दिल्ली चुनाव के पाठ रिफ्लेक्शन, हम्म। उसमें कितना खर्चा किया होगा आपने करीब टोटल? उसके लिए भी मैंने एक एक पार्टी को पकड़ा था, जिसने कि हम्म। चार चार और 8 9, वही करीबन 14 लाख रुपए करीब खर्चा किया था। बाकी 1.5 लाख करीब मेरे खर्चा हुए थे। तो ऐसे करीबन 16 17 का पूरा था शो। और उसमें 90% एक ही आदमी से आया था? हाँ, 90% एक ही आदमी से आया था, क्योंकि सारा फुटेज और सारा उसको उसी को लेना था, और कोई तैयार उस नहीं हो रहा आदमी था। ने उस आदमी ने क्यों दिया था? वो नेता बनना चाहता था। बन गया क्या? नेता वो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो जो है, आ, वो कुछ गड़बड़ करके आया था। जैसे ही वो बात खुली, तो वैसे ही मैंने हाथ खींच लिए। ओ हो। वो कुछ उसके फाइनेंशियल मामले थे, और कुछ हमारे 2 3 बच्चों के साथ भी उसने उनके पेमेंट अटकाने लगा। तो मैंने जब टाइट किया तो वो भाग गया। तो फिर हमने कहा ठीक है, भाग जाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जगह खाली हो रही है। तो ये मामला था उसमें। एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा वो दिल्ली का? चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन उसका पर्चा रिजेक्ट हो गया। पर्चा उस रिजेक्ट हो? रिजेक्ट अच्छा। उसने, जो मुझे बाद में पता चला कि उसने रिजेक्ट अपना खुद ही करवा लिया। क्योंकि वहाँ पे जो है, वो जो एमएलए था, उसके साथ कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी मतलब कई सुनी बातें हैं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और पूरा प्रोग्राम तो मेरे कंट्रोल में था, तो इसलिए वो भी जो है ज़्यादा कुछ कुछ कर नहीं पाया, सपोर्टिंग रोल में रहा। लेकिन फिर बाद में वो जो आखिरी का बचे हुए पेंडेंसीज क्लियर करनी थी, जो उसको देनी थी, उसने नहीं दिया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दे देता हूँ। मैंने दे के ख़त्म कर दिया सबको, कोई वो नहीं है। ओहो, मैं क्यों ये पॉइंट उठाया, वो हम्म, आपका एक गहन हम्म। इन डेप्थ एक्शन वाला समय रहा होगा, 2 महीना। ये अब सारे कैंपेन्स जो होती हैं ऐसे ही चलती हैं, 3 महीना, 4 महीना, छह हाँ महीना हाँ, और एक्शन वाली थी ना, वो थ्योरी वाली नहीं पूरा थी। पूरा एक्शन एक्शन ही होता है अब रोज हाँ, उसमें। नहीं आप उसे बोल रहे थे ना मैं एक्शन वाला नहीं, तो ये एक्शन वाले है आप, एक दूसरा। अब उसी को अगर अपन अभी ले चलते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, 95 ब्लॉक, हम्म। जहां पर आपके पास में 40% लोग निर्विरोध आ गए, देखो आपको एक पका पकाया मैदान मिल रहा है। जी। अब उसके लिए आप उप्रेती को ही यूज करो, हमारे चमोली को यूज करो, यानी वहीं के लोकल, अभी जाने की बात ही नहीं कर रहा जब तक मैं हम्म, भी ना चलूं साथ में। हम्म, अब ये 95 ब्लॉक्स में से उप्रेती को बोलो भाई आप 20 ब्लॉक ढूंढ लो, जिला ले हम्म, लो या ब्लॉक ले लो, उसको जो पसंद हो, हम्म, क्योंकि उसको योगा करना ही है। मैं बार बार उसको बोल रहा हूँ, वो भी बोल रहा है कि कन्विंस हो गया वो योग से, हम्म, उसको इस पे लेके जाना है जो आपका जो हमारा गंतव्य लक्ष्य है, आत्मदीप हम्म, भव और समृद्धि वाला। अब हम्म, ये उत्तराखंड में आपके पास में और भी कोई बहुत अच्छी टीम है। ये हम्म, डीआईजी चमोली वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये है, यानी ये बिल्कुल रेप्लिकेशन के लिए रेडी है। जंगली हमारा दरमोड़ा है, हम्म, और इनमें से अपन 2 3 लोगों को 10 10 हजार रुपया देते भी है कि भाई हम्म, 1 महीना चलाओ इसी लाइन पर, अपवाद ये वो। हम्म, तो अभी उप्रेती को पकड़ कर उसको बोले भाई तू शॉर्ट लिस्ट कर ले। अच्छा, हम्म, उसको उनियाल जी से मैंने 3 दिन बाद 3 बार बात भी करा दिया। ये उनियाल जो है, इसको भी एमपी या एमएलए बनना है। ये एक कौन सा वहाँ गाय वाला एक संत है, हम्म, महामंडलेश्वर घोष, गाय को राष्ट्रमाता के लिए कर रहा है। हम्म, हम्म, मैं उस दिन वहां उसका रुका, वो हम्म, उनियाल जी के गांव में। और वो हम्म, बहुत विद्वान गांव है, संस्कृत वाले लोग हैं जी वहाँ, जी। ये भविष्य वाले हैं, जो जो हम्म। ज्योतिष वाले, ज्योतिष पंचांग ज्योतिष। वाले, हम्म, आयुर्वेद वाले, गाय वाले। उसकी माँ से मिलके मजा आ गया। जी। उसकी माँ माँ अभी 72 साल की है, अरे कितनी हम्म, शार्प है वो बाई। हम्म, तो उनियाल जी को और उपरीत जी को मैंने बोला कि आपको ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल एक हम्म, अल्टरनेटिव गाय पर आधारित, लेकिन फिर वही पॉइंट, इनका लक्ष्य है एमएलए बनना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना। तो मैं सोचा कि इसी बहाने अगर गांव का भला हो जाता है, जो हमारा सपना है, तो कोई बुराई क्या है। तो मैंने दोनों को अनुरोध किया, हम्म, उनियाल जी
और इसको कि ये मेरे पहचान वाले हैं, ये हमारी सोच है, ये किताब है, ये चमोली है, 6 बजे ये दिल्ली करता है। अब आप अपने गांव को, ब्लॉक को प्रगतिशील प्रधान मंच, हम्म, जो थोड़ा अलग वाला, ये अपवाद की बात कर रहे हैं अपन। हम्म, तो मैंने कहा अब आप लीजिए, और मैंने कहा ऊपरे दीजिए, घूमने खामने के चक्कर में मत पड़िए, आपके पास 7 बजे का मीटिंग है, वो हमारा चमोली ऑर्गेनाइज करता है, उसके लिए मैं चमोली जी को अलग पैसा देता हूँ। हम्म, चमोली एक तो करता है 6 बजे वाला, छः हम्म, छः सात, वो 2 साल से चल रहा है। और हम्म, उसके बाद सवेरे उपरेत जी के लिए 7 बजे से 8 बजे योग जी, से हम्म, समृद्धि होगा। तो उसमें हम्म, अभी 4-5 लोग 6 लोग आते हैं, तो मैंने उनको बोला कि भाई मार्केटिंग करना पड़ेगा, और इसलिए केवल योग से नहीं होगा, हम्म। आप योग से समृद्धि, योग से धंधा वगैरह डालो। अरे तो ये वो सब करके हम देख चुके हैं, योग योग का बहुत चलाया है हमने। कोई हमें असर नहीं पड़ा। योग योग जो ऑनलाइन योग है ना, वो उतना इफेक्टिव होता ही नहीं है। ये असली प्रॉब्लम। अब मैंने तो अपनी जिंदगी में 3-4 योग के डिजिटल के बहुत दमदार देखे, रामदेव के देखे हैं। हाँ, उसके पहले एक और वो कौन सा दिल्ली से स्वामी जी हाँ। करता था, नया नया जब डिजिटल आया था 90-95 के इसमें। वो उस समय चार्म था, अभी वो चार्म खत्म हो चुका है। अभी इतना ज्यादा नॉइस है, इतना ज्यादा वो है कि या तो आप इतने बड़े ब्रांड हो। ब्रांड दो तरह का होता है, या तो आपका कंपनी का ब्रांड इतना बड़ा हो, या फिर आपका खुद का नाम हो इतना कि लोग चले आए आप। उप्रेती जी अगर हो सकता है क्या ब्रांड? टाइम लगता है ना ब्रांड बनने के लिए, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। अभी कितना जैसे मैं कितना दिन से काम कर रहा है ये उप्रेती जी? अभी आप बोल रहे मैंने हो बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, मेरा बड़ा छोटा सा सवाल है, क्या हम्म, उप्रेती जी इतने दिनों में थोड़ा बहुत ब्रांड बना है? हाँ, ये इन्होंने कुछ काम किए हैं पिछले 3-4 महीने में, जो मेरे सामने उससे थोड़ा सा इनकी छवि अच्छी हो रही है, क्योंकि ये तो लगातार जितना काम करते जाएंगे उतना ही इनकी ब्रांडिंग अच्छी होती जाएगी। जितना मीडिया में छपते जाएंगे उतनी अच्छी है। अब इनकी ब्रांडिंग में भी इतना एक एक बात होती है कि कंसिस्टेंसी कितनी है। तो अब कंसिस्टेंसी में क्या है कि इनका जो मैसेजिंग है वो मिक्स्ड है। उसमें क्या है कि ये अ, जागरूक को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ये पर्वतीय महासभा के अध्यक्ष हैं, ये सवाल शराब छोड़ो मोर्चा के ये हैं, और फिर इसके बाद ये योग गुरु भी हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हैं क्या। मैसेजिंग जो हम्म, होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। अगर हम्म, आप हर चीज में, मेरे एक पार्टनर थे अनूप खन्ना, दारू दादी की रसोई चलाते हैं, वो हम्म, काफी निम फेम हो गया। हम ही हम्म, लोगों ने शुरू कराई थी, अभी 10 साल हो रहा है। तो हम्म, उन्होंने भी यही किया। तो उनको मैंने समझाया, मैंने कहा खन्ना जी, क्यों अपनी हम्म, जिंदगी खराब कर रहे हो? आपको वहां पे उत्तराखंड में त्रासदी आई तो आप रक्षक बन गए, आप हम्म, ये हुआ तो आप ये बन गए, आप कभी कुछ हुआ तो कुछ बन गए, तो कभी अन्ना के आंदोलनकारी बन गए, तो कभी कोई हम्म, बन गए, कभी चुनाव लड़ लिया। ऐसे नहीं हम्म। होगा। एक एक अपनी आइडेंटिटी तो बनाओ, कोई पहचान बनाओ कि हाँ ये खन्ना जी यही काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। अच्छा, तो फिर एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट, जरा जरा भाई कमलानंद पर बात कर रहे हैं। हम्म, भाई कमलानंद की क्या कोई, क्या बोलते हैं उसको, पहचान हाँ, कमलानंद जी है की पहचान है। है भाई क्या ये? कमला। हाँ। होगी, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, हम्म, क्या इसको आपके हम्म, अभियान में हम्म, बड़े पैमाने पे एज ए डिस्टिलेटर या पोटेंसी इन्हांसर और या क्लैरिफायर के रूप में हम्म। बढ़ाया जा सकता है? इसमें देखिए, आपने कोई रोल लिया है, क्योंकि आपने भी एक रोल चुन लिया। अब आप कमल टावरी जी से भाई कमलानंद हो गए। तो भाई कमलानंद जैसे ही हुए, और जैसे ही आपने एक साधु का वेश धारण किया, तो लोगों की नजर में आपकी छवि वैसी ही हो गई। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, आप समझिएगा। अब जब छवि वैसी हो गई तो वो आपसे वैसी अपेक्षा करते हैं कि एक साधु कैसे वो करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, और बहुत मतलब शांत स्वभाव का होता है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, सभी से खुश होके बना के रखता है। फिर इसी को मीडिया में इस इमेज को ले जाना है। अब क्या स्टोरी बनानी है? स्टोरी ये बनेगी कि भाई एक एक ऐसा व्यक्ति
जो कि प्रशासनिक सेवा में था, और फिर इसके बाद उसको लगा कि समाज को केवल अध्यात्म और धर्म और अर्थशास्त्र के माध्यम से ही बदला जा सकता है। तो फिर अर्थशास्त्र और अध्यात्म और धर्म को जोड़कर उसने प्रयोग करने शुरू किए, और देश और विदेश के अनेक विशेषज्ञों के साथ काम किया। और फिर इसके बाद समाज को दुख से कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये सूत्र है सुखस्य मूला धर्म। तो अब वो मतलब धर्मस्य मूला अर्थ, तो मतलब अर्थ, अर्थ अगर लोगों को धार्मिक बनाना है तो लोगों को अर्थ, अर्थ में कैसे वो बनाया जाए, आर्थिक तौर पे मजबूत कैसे बनाया जाए, उस पे काम शुरू किया। ये कहानी मैं सुना रहा हूँ, ये कहानी लोगों को सुनने में अच्छी लगेगी। और फिर इसके बाद जो है, इन्होंने आर्थिक स्वावलंबन का कार्यक्रम शुरू किया, और कार्यक्रम शुरू करने के बाद ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया गया। और ये पूरी कहानी बनेगी कि ब्लॉक एडॉप्शन से इतने लाख लोगों को फायदा हुआ, इतने सारे लोगों को लोग स्वावलंबी बने, इतने सारे लोग वो हुए, इतने पेड़ लगे। ये पूरा पूरा स्टोरी रेडी होगी। तो ये भी एक पीआर एक्सरसाइज है। एक हमको उसी स्टोरी को हर जगह प्लेस कराना पड़ेगा, और उसी लाइन पर उसी तरह से आपको अपने को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये जो शब्द हैं, जैसे धंधा है, धंधा, धंधा की जगह आपको पुरुषार्थी बनो, ये इस इन शब्दों का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो मुझे लगता है। इस पे हाँ, मतलब कोई विशिष्ट काम नहीं करना है फोकस करके, कोई सहजता फोकस से, नहीं, ये सहजता से हो सहजता रहा से। है, इसी को बढ़ाना है बस, अपनी ब्रांड इमेज को बेटर करने के लिए और ब्रांड आइडेंटिफिकेशन को बेटर करने के लिए जो स्टोरीज जाएंगी वो बैलेंस होंगी, जिसमें कि आपके साधु होने की छवि आए, और उसमें कंसिस्टेंसी रहे। जो आप जनता के बीच में आप बोलेंगे, उसमें दर्शन, धर्म, अध्यात्म के माध्यम से लोगों का आर्थिक स्वावलंबन का एक रोड मैप होना चाहिए। ये कॉमर्शियल टर्म्स नहीं होने चाहिए उसमें। बात दोनों में ही आप एक करेंगे, लेकिन शब्दों के चयन में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। और कथा की क्रांति, कथा से क्रांति वाला कार्यक्रम आपको लीड लेना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी हमारे ये चला रहे हैं अ, अ, ओझा साहब, मैं उस कार्यक्रम में था, तो वो बिल्कुल और बिल्कुल सरकारी अधिकारियों का वो ब्यूरोक्रेटिक कार्यक्रम है, वो कथा से क्रांति कहीं है ही नहीं उसमें। एक कार्यक्रम को आपको लीड लेना पड़ेगा, जिससे कि लोग आपको जाने कि हाँ ये संत आए थे। हम्म। ये जो सोशल एक्टिविस्ट का सर्कल है ना, इससे निकलना पड़ेगा आपको। आपको सीधे पब्लिक से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, इनसे इंटरेक्ट करना बंद कर दीजिए। ये लोग जो है ना, ये थोड़े से मीन मेंटिलिटी होते हैं, ये यहाँ पे पॉलिटिक्स भी आएगी, यहाँ पे घटियापन भी आएगा। इन लोगों से बात करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। सीधे पब्लिक से इंटरेक्शन, पब्लिक के इंटरेक्शन में क्या होगा, और वो जो रिगार्ड मिलेगा और जो सम्मान मिलेगा और जो उससे लोग मोटिवेशन लेंगे, वो एक जूम मीटिंग से काफी ज्यादा बेहतर होगा। हम्म। थोड़ा इस पर सोचना, सहजता से, अलग से नहीं। हम्म, जो चर्चाएं होती है, बातचीत होती है, एक पॉइंट जो आपको खलता हो, कोई ऐसा पॉइंट जो एकदम पटता नहीं ना। हम्म, वैसे तो आपने कई पॉइंट पकड़े हैं, क्योंकि आप भी एक ओपन माइंड वाले आदमी हैं। नई आइडिया, नया शब्द, नया उसका डायमेंशन, बहुत अच्छा गुण है ये। ये बहुत ऐसे बिरले लोग होते हैं, क्योंकि मेरा भी अनुभव इतने सालों से, तो आप एक बहुत बड़े अपवाद है। और इसीलिए ये मैं बीच बीच में जो अपना फीडबैक देता हूँ, समय का सदुपयोग वाला, एक्शन पॉइंट क्या निकला, रेप्लिकेशन ऑफ गुड होप मॉडल्स। और कल 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 ये आप पटवर्धन को कब से जानते हैं? किरण पटवर्धन या कौन था कल जो आया था? किरण पटवर्धन। कब से जानते हैं? ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 महीने हुए। अच्छा, ये सब 3 महीने वाले नए नए हैं क्या? तो ये हाँ, ये ये सब आप नए वाले, हैं? ये सब नए लोग हैं ज्यादातर।
अच्छा। ये कुछ लोग नए लोग हैं, कुछ लोग पुराने लोग हैं, ऐसे ही। तो जबकि आप इस धंधे में लगभग 10 साल से हो। नहीं, लेकिन किरण पटवर्धन जी से मेरा कोई, मेरे लाइन से नहीं वो नहीं है नहीं, नहीं। हाँ। आप इस लाइन में कितने साल से हो, पॉलिटिकल एडवाइजरी वाली में लाइन में कितना साल से हो? 10 साल? 2014 14 से। 14 यानी 10-11 साल हो गए ना भैया। 11 साल हो गए देख। हाँ दो तो मैं हजार वही तो चौदह बोला कि पंद्रह से। 10। हाँ तो 11 साल का निचोड़ लेकर हम्म। मेरे टेस्ट में आए हो करीब ये 3-4 महीने में ही। असली अपन जहाँ मिले थे दिल्ली में, वो कौन था हाँ ये? हाँ, वो इंडिया इंटरनेशनल इंटरनेशनल सेंटर में जो वो मीटिंग हुई थी जुडिशल रिफॉर्म्स पे। हाँ असली वही 4-5 महीना हुआ होगा, लेकिन असली तो अपना 3 महीने 4 महीने से कांटेक्ट बना ना, जब से हाँ शुरू किया हाँ आपने। हाँ, इससे तो पहले आप वो जो हमारा पुरुषार्थ वाला कार्यक्रम थे उसमें आप जुड़े थे, आप आए थे एक वो कार्यक्रम तो में। आए चले गए, वो हाँ तो वो हाँ वो कुछ भी नहीं है। असली जो हाँ स्टेडी स्टेडी हाँ संबंध जो है, हाँ, वो वो ये चार तीन महीने चार हैं। चार चार महीना महीने। बोलो स्टेडी। 4 महीना। और आपका 11 साल का लाइन वही है। 11 साल का लाइन में ही। अब मेरा प्रश्न ये आता है, जो मैं खुद का भी तो स्वाट करता हूँ ना, मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है? तो आपका जो 11 साल से चल रहा था, हम्म उसमें 3.5 या 4 महीने में हम्म क्या एड ऑन हुआ? इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ कवरेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, इन हम्म टर्म्स ऑफ प्रभावीपन। तो ये बिंदु मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, और आपका क्लैरिटी ऑफ 11 साल इज नॉट ए स्मॉल पीरियड। तो अब आपने मुझे ये फीडबैक देना है कि 3.5 महीने या 4 महीने में हम्म आपको किस दिशा में या किस डायमेंशन में कुछ हम्म। परिवर्तन नजर आया। मैं इस बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। डायमेंशन वो है कि हमने एक मॉडल बनाया हुआ था जिसमें कि धर्म भी था, गाय भी थी, मंदिर भी था, गौशाला भी था, सब कुछ था। उसमें सोसाइटी भी थी, और शैडो कैबिनेट भी थी, और पॉलिटिशियन भी थे, और सोशल वर्कर भी थे। बस कोऑपरेटिव नहीं था। वो कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव जुड़ गया। और कोऑपरेटिव तो मैं जुड़ ये मोटा सा निष्कर्ष निकालूं हाँ, कोऑपरेटिव कि जुड़ने से साढ़े क्या हुआ तीन है। महीने में हाँ साढ़े उस तीन महीने में केवल अगर फर्क आया तो साढ़े वो कोऑपरेटिव का आया, बाकी तो सब ऐसा ही चल नहीं, रहा। लेकिन लेकिन वो फर्क से हुआ क्या कि ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है वो होलिस्टिक हो गया। नहीं, होलिस्टिक नहीं हो रहा था, उसमें अर्थ पार्ट जो है वहां पे हम पिछड़ जाते थे। फाइनेंशियल, बहुत सारे पॉलिटिशियन हमें मिलते थे, कहते तो भैया पैसा तो हम इतने सारे खर्च करने हैं, लेकिन कुछ कमाई करने के भी कुछ सिस्टम साथ में दे दो, तो उससे ये बेहतर हो जाएगा। तो वहां पे हम मार खा जाते थे कि कैसे इसको सस्टेनेबल बनाया जाए, इस पूरे प्रोग्राम को कैसे चलाया जाए। फिर उसमें मेंबरशिप और डोनेशन और इन सब चीज़ों पे आ जाते थे, लेकिन वो जो है वो तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी। तो ये जो कोऑपरेटिव है, और जैसे जैसे इसको मैं समझ रहा हूँ, तो मेरा ये पूरा एक पूरा साइकिल ये कंप्लीट हो गया। ये मुझे पूरा घुमाना आ गया, पहिया घुमाना आ गया। ये आया है 4 महीने में चेंज। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत वो करता हूँ कि तो इस। हम्म आखिरी में अगर ये आ गया, हम्म तो जो मैं ओझा को बोल रहा कि कई 6 6 साल क्या 7 साल से बोल रहा हूँ, अभी उसको फिर बोल रहा हूँ बोलना कि हम्म ओझा, तू परिवर्तक ओझा 1000 बना। वो बार बार मुझे बोलता है अभी 6 महीना रुकिए, 8 महीना रुकिए, चालू चालू हो गया ओझा। हम्म। यही मैंने गौरव को बोला कि भाई तुमने कर दिया, तो अब तुम अपनी जैसे 50 नहीं तो 25 नहीं तो 50, तो बोला मेरा धंधा ही कम हो गया। वो 15 लाख खर्चा करने के बाद लखनऊ वाला, तो बोला, ये कौन सा मॉडल है भाई, बढ़ाने के लिए नहीं, जाते हो? गौरव से मेरी बात हुई थी, बड़ी लंबी बात हुई थी गौरव से। कब? अरे अभी मैंने 1 महीने 20 दिन पहले बात किया था, क्योंकि अभी अच्छा। तक 2-3 कार्यक्रमों में मैंने गौरव को बुलाया है ना इसमें, हाँ। ग्राम उद्योग वाले में। तो हम्म। मैंने पूछा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या सोच है। तो हम्म। बताने लगा कि अभी ये है, और हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं सुनता रहा, और फिर इसके बाद कार्यक्रम में जवाब सवाल हुए, सारी चीज़ें मैंने सुनी समझी। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि ये
मॉडल जो है, मैं एक गुजराती के साथ काम कर रहा था, तो उसने कहा कि हमको कम्पिटिटिव बैरियर इतना हाई रखना पड़ेगा कि कोई देखकर उसका रेप्लिका ना बना पाए। उसके लिए हमको कुछ ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे सिस्टम, ऐसी टेक्नोलॉजी डालनी पड़ती है जिससे कि कंपटीशन खत्म हो जाए, और अपने अंदर भी वो चीजें लानी पड़ेंगी। गौरव का जो प्रेजेंटेशन होता है वो प्योर और प्योर बिजनेस वाला होता है। तो एक बिजनेस प्रोफेशनल जो होता है वो ही कैन बी अ गुड मैनेजर बट नॉट ए गुड लीडर, क्योंकि लीडर के लिए, लीडरशिप के लिए जो होता है वो कि बॉडी के रिफ्लेक्शन, लोगों के रिएक्शंस और लोगों की सोच, वहाँ बैठी ऑडियंस, वो उन सारी चीज़ों पे समझ होनी चाहिए। और वो मेच्योरिटी आती है धीरे 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 धीरे, जब आप पब्लिक डीलिंग करते हैं और वो करते हैं वो सारी चीजें। उसकी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज और अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन ओवरऑल जो लीडरशिप है उसके लिए अभी उसको काफी काम करने की जरूरत है। ओवरऑल लीडरशिप के लिए एक सब्जेक्ट और फिर सारे सब्जेक्टों में पकड़ होनी चाहिए, तब जाके वो ओवरऑल लीडरशिप निकलती है। अब जैसे ओझा सर हैं, तो ओझा सर गए वहां पे, उन्होंने सारी योजनाएं, सारे स्कीम बना दी, लेकिन वो पब्लिक का रिएक्शन नहीं देख रहे थे। पब्लिक वहां बैठी थी, सर खुजा रही थी, कुछ लोग उठ उठ के चले गए, और आखिरी में जो 100 लोग थे, 100 में से 25 लोग बचे। और ओझा सर समझाए जा रहे हैं, हो क्या रहा है, एक आम जनता की जो लैंग्वेज है और एक जो ब्यूरोक्रेट की लैंग्वेज है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। वो डीपीआर की बात करते हैं, वो प्रपोजल की बात करते हैं, वो प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वहां पे महिलाएं और औरत जो बूढ़े बैठे रहते हैं, वो सर में ऐसे खुजली करते हैं कि यार क्या बोल रहा है, कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है। कार्यक्रम का विषय है कथा से क्रांति, लेकिन यहाँ बात ही कुछ अलग हो रही है। हम्म 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 तो वो, हम्म हम जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं, बात रख रहे हैं, अगर हम तमिलनाडु जा रहे हैं और तमिल में बात ना करें, अगर हम किसान से मिल रहे हैं और उसकी भाषा में बात ना करें, तो वो कनेक्ट बन ही नहीं पाता। आप कितनी भी अच्छी बात कर लो, कितनी भी अच्छी उनको योजनाएं बता दो, उनके समझ से बाहर हैं, वो चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत कम्युनिकेशन, बढ़िया। बहुत कम्युनिकेशन बढ़िया। जो होता है उनकी तरफ से स्टार्ट करना पड़ता बहुत है कि भैया तुम्हारी समस्या क्या है, हम उस पर बहुत बात बढ़िया। करते हैं। तो बहुत बढ़िया। वो मीटिंग मैंने देखा, 2 ढाई घंटा देखा। अब ये जो त्यागी जी थे, भारत भूषण त्यागी जी, उन वो थोड़ा सा पॉलिश्ड आदमी हैं, उनके अंदर लीडरशिप है, इसीलिए वो सारा नेम फेम ले गए। उनको पद्मश्री मिल गया, सारा कुछ। तो उन्होंने बहुत कम समय में, उन्होंने हार्डली 30 मिनट बोला, और ओझा साहब ने करीबन 2 ढाई घंटे में से 2 घंटे ओझा ही साहब बोले हैं। ये लेकिन कहाँ की बात है? ये बिठूर की बात है, बिठूर की कार्यक्रम में था मैं। फिर इसके बाद उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाया, तो मैंने अपनी बात 2-3 मिनट में रखी। मैंने कहा समय बहुत ज्यादा हो गया और लोग भी बचे नहीं हैं, इनसे हम क्या बात करें। ठीक। तो ठीक। मैं चला आया। तो ठीक। ये सारी चीजें इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। मैं उनको ठीक। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये नहीं क्या है नहीं, ना कि ठीक। उनका इसका ठीक। अनुभव है, वो उसी हिसाब से ठीक। तो बोलेंगे ना। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बढ़िया। मेरी शुभकामना है आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और तेजी से बढ़े, और अगर इसमें किसी भी रूप में मेरे अब जैसों का मेरा सहयोग हो सके, अ- सहयोग अभी बोल रहा हूँ, सहयोग। अभी अभी तो इसमें केवल और केवल हमको सर यही करना है जिससे ये सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। हमें इसका एक प्रॉपर ऑपरेशन सेंटर तैयार करना पड़ेगा। मेरा ये आपसे वो है, सजेशन है। इसको कैसे आप करेंगे? ऑपरेशन सेंटर का मतलब ये है कि जो हमने करीबन 150 पौने 200 ब्लॉक को वो कर लिया, हर ब्लॉक से 2 4 10 20 जितने लोग ठीक। आए उनको सबको जोड़ रखा है। अब हमारे पास ऐसा सिस्टम, मेरा जो है कैपेसिटी चोक कर गई है। अभी आज के प्रोग्राम का इनवाइट भी नहीं डाल पाया, क्योंकि आपके कॉल के दौरान ही करीबन 7 से 8 कॉल आ चुके हैं मेरे पास। अब उसमें से जो जरूरी होगा उससे मैं बात भी करना पड़ेगा। तो है ये कि हमें एक प्रॉपर ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करना है, जिससे कि हम अगर उसमें 10 रुपए डालें तो 15 रुपए 20 रुपए का इनकम बनाएं, और साथ ही साथ जो हमारे गोल्स हैं कि हमें एक दिन में 10 ब्लॉक को पहुंचना है, नए ब्लॉक्स को रीच करना है, और जो हर रोज 10 बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से उन लोगों को कैटर करना, उन लोगों को मोटिवेट करना, उन लोगों के क्वेरी को रिजॉल्व करना, उन लोगों को जगा के रखना, उन पे काम करना है। तो चलिए। उसी बहुत रेशियो में बहुत बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी। ये बढ़िया अब बढ़िया। पूरा और पूरा मैनेजमेंट पर
चीजें आ गई, क्योंकि शुभकामनाएं। आइडिया लेवल पे सारी चीजें बन चुकी हैं। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। बढ़ाइए इसको। राइट। जी जी। शुभकामनाएं। तो प्रणाम। इसी इसी पे काम करना पड़ेगा, और रेगुलर हमको कम से कम 15 मिनट अलग से बात करनी पड़ेगी। तब ये ओके। तब ये डन। बढ़ेगा। जी। ओके। ओके। प्रणाम, शुभकामनाएं। जय हो, थैंक जय हो, जय हो, थैंक जय यू। हो, जय हो, जय हो। ओके। ओ